curable just by new methods of counseling. Similarly, in the last few sessions, we have shown the people that there are two types of flags available. Flags means indications. One is the yellow flag. सॉरी डॉक्टर साहब, इंटरप्ट कर रहा हूँ. सबका रिक्वेस्ट आ रहा है, आप जरा हिंदी में या गुजराती में क्रिएट करेंगे सर? ज्यादातर हिंदी और गुजराती में. ओके, थैंक यू सो मच सुल्तान. तो मित्रों, इसके पहले प्रोग्राम्स में जो हम लोग सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे संडे को 10 to 11:30 करते हैं, we have invited various speakers, various experts in this field to train our people. उन्होंने एक बात कही कि कुछ पीले झंडे, येलो फ्लैग्स, कुछ ऐसे इंडिकेशंस होते हैं आपके लाइफ में जो आपके आसपास दिखते हैं. लोग वो कहते हैं मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसी इच्छा होती है मर जाऊं. इनको हम लोग बोलते हैं येलो फ्लैग्स. तो जहां आपको ऐसा दिखे, उनको कैसे हेल्प करनी चाहिए उसके बारे में हमने जानकारी दी थी. और दूसरे थे लाल झंडे, रेड फ्लैग्स, जहाँ पे कि वो ये बोलते हैं कि मैं एक बार तो कर चुका हूँ, मैंने एक बार अपनी नस काट ली थी, मैंने एक बार ब्लेड हाथ में लिया था, एक बार मैंने जहर पीने की कोशिश भी की थी, चूहे मारने की दवा भी मैंने हाथ में ले ली थी, लेकिन हम लोग इसको बोलते हैं अटेम्प्ट, और इसको बोलते हैं रेड फ्लैग कि ये लोग कभी भी सुसाइड कर सकते हैं. अब इसको हैंडल करने के लिए हम साथ हैं, हम भारत हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में. सुल्तान भाई ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी कि किस प्रकार से हम अपने आप को पहचान पाए, कि ये एनिमल्स में क्यों नहीं होता, हमें क्यों होता है. बहुत अच्छी उन्होंने नॉलेज दी थी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी. उसके बाद हमारे इंडियन पुलिस सर्विसेज में आईजी हैं मिस्टर हसमुख भाई, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई थी इस अभियान के बारे में, इस काम के बारे में. उसके बाद डॉक्टर दीपक फ्रॉम पुणे, उन्होंने साइकियाट्री एंड साइकोलॉजिकल एंगल बहुत अच्छा बताया था. और फिर डॉक्टर विनोद गोयल, हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल 30 साल के एक्सपीरियंस में जो हमने 1 लाख को ठीक किया है, वो हमने टिप्स बताए थे. इस बारे में ये सेशन रखा है हमने, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब दिल खोल के अपने सवाल पूछ सकते हो. राइट नाउ ओवर टू सुल्तान. यस, ग्रेट, थैंक यू डॉक्टर साहब. तो सब लोगों को अभी इंतजार है डॉक्टर राजेश पंजाबी का. मुझे मैसेज भी मिल गए कि राजेश पंजाबी क्यों नहीं है. तो राजेश पंजाबी इज डाउन विथ फीवर. उसको 102 फीवर है, 102, और डॉक्टर ने उसको कहा है कि आप रेस्ट करें. तो उन्होंने काफी तैयारी की थी, प्रेजेंटेशंस बनाया था. तो राजेश का ही प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने पेश करूंगा. एग्जैक्ट जैसा राजेश क्रिएट कर रहा था वैसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि राजेश नहीं कर रहा है. लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि राजेश ने जो सोचा था, उसका जो कमिटमेंट था, वो जो चाहता था कि उसके जो प्रेजेंटेशन में उसका जो वार्तालाप होगा आपके साथ, उसके द्वारा क्या क्रिएट हो सकता है, वो कमिटमेंट को फुलफिल करने का मैं कोशिश करूंगा. मुझे पता है आप लोगों को बहुत प्यार है राजेश का, थोड़े डिसअपॉइंटेड हुए होंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज बी विथ योरसेल्फ. लाइफ इज ऑलवेज अनसर्टन, और ऐसे ऐसे सरप्राइजेस लाइफ हमको बहुत बार दे चुकी है, आगे भी देती रहेगी. लेकिन हम कहाँ पे खड़े हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग. कुछ भी गलत नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. और हम लोग खड़े हुए, व्हाट इज पॉसिबल नाउ, अभी क्या हो सकता है, राइट? तो राजेश का ही प्रेजेंटेशन से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ. यस, तो आप देख सकते हो हम शुरुआत कर रहे हैं राजेश के एक बहुत ही बड़े ब्यूटीफुल पिक्चर से. प्रिवेंशन टू सुसाइड, ये आज का थीम है हमारा, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं. परफेक्ट. यस, मैं नेक्स्ट स्लाइड में व्यू
यस, तो सबसे पहले एक सवाल आप लोगों को, हाँ, ये सवाल आप सब लोगों को है। हमने बहुत सारी बातें की अब तक, हम लोग, ये हमारा सेशन नंबर 5 है, लेकिन अगर क्रम वाइज देखने जाए तो ये हमारा छठा सेशन है, क्योंकि सेशन नंबर 3 जो था उसके 2 पार्ट थे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो 5 सेशन में हमने काफी कुछ बातें की है। सुसाइड क्यों होता है, सुसाइड के कॉजेस क्या है, किस तरह से लोग सुसाइड के बारे में सोचते हैं, मुझे अभी आपसे जानना है। आपको क्या लगता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सुसाइड? सुसाइड क्यों करते हैं लोग? आपको क्या लगता है उसके कारण क्या है? कौन शेयर करना चाहेगा? एक आप 3 तरीके से शेयर कर सकते हो, लाइक देयर आर 3 वेज। एक तो आप वर्चुअल हैंड रेज करेंगे, तो जगदीश जो है हमारे कोर टीम मेंबर, वो आपको इनवाइट करेंगे, आप शेयर कर सकते हो। सेकंड, आप आपका ये हैंड आपके स्क्रीन में ऐसे करेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा, हम आपको इनवाइट करेंगे कुछ शेयर करने के लिए। और तीसरा जो है, आप चैट द्वारा, जो हमने चैट इंसर्ट किया है, तो वो फीचर्स एनेबल किया है, उससे कर सकते हैं। यस जगदीश, तो किसी को अलाउ करेगा दोस्त? मुझे मेरा प्रश्न ये है, यस, तो प्रश्न ये है, सुसाइड का कारण क्या है? लोग सुसाइड क्यों करते हैं? यस सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर एंड माय फ्रेंड्स। सर, सुसाइड के वैसे तो मेजर जो रीजन होता है वो फैमिली हो सकती है, या तो फिर इनकम हो सकती है, ओके, और जो कंपनी या जॉब है अगर किसी की छूट जाती है, या फिर उसका जो बिजनेस है कोरोना की वजह से या किसी भी वजह से अगर वो डाउन हो जाता है, उसको जब भी लगता है कि मेरे ऊपर कर्जा जो है वो मेरी इनकम से ज्यादा बढ़ गया है और अभी मैं चुका नहीं पाऊंगा। फैमिली में अगर समझो किसी से अनबनाव हो गया है, या तो फिर किसी से दिल का जिससे लगाव होता है, अगर कोई लड़की मुझे ज्यादा पसंद है, अगर वो मुझे पसंद नहीं करती है, या तो फिर ब्रेकअप हो जाता है, ये सब रीजन रहते हैं सर। यस हितेश भाई, आपने कहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने जो लास्ट वाला रीजन रहा ना, तो वो रीजन तो मेरे लिए चला गया, सुसाइड करने के लिए, लड़की मुझे पसंद नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ सर। यस, प्लीज डोंट टेक इट आई कैन पर्सनल। अंडरस्टैंड, लेकिन मैं थोड़ा सा वो समझ रहा हूँ कि यार इतने सारे रीजन हो सकते थे, उसमें से एक रीजन तो अभी मेरे लिए गया, वो रीजन की वजह से तो मैं सुसाइड नहीं कर सकता अभी। बट आई कुड रियली गेट कि आपने काफी कुछ कहा अभी कि ये सारे रीजन हो सकते हैं। यस जितेंद्र सर, जितेंद्र पटेल सर, क्या लगता है आपको? हितेश भाई ने कहा वो भी कह सकते हैं, उसको थोड़ा एलेबरेट कर सकते हैं, उसके अलावा आपको कुछ लगता है तो भी शेयर कर सकते हैं। यस, सो कोई पर्सन है और इसके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है और सडनली कोई ब्रेकडाउन आता है और उसको डील करने की क्षमता नहीं रहती है, तो ऐसा होता है। मैं स्पेसिफिकली अगर बोलूं तो मेरे करीबी एक लड़का था, उसकी फिजिकल कंडीशन ऐसी हो गई थी, बहुत ज्यादा बड़ा साइज हो गया था, और हर बार उसको ये सुनने मिलता था कि भाई तुझसे शादी कौन करेगा, और उसकी खाने की आदतें भी ऐसी रहती थी, तो हर बार यही सुनना मिलेगा, ऐसा खाएगा तो गणपति जैसा हो जाएगा, शादी नहीं होगी तेरी। और ही वाज सेइंग इन रिप्लाई, હું કંટાળી જઈશ તો હું પાણીમાં નહેરમાં પડીને મરી જઈશ, અને actually that happened. So not able to deal breakdowns in the life, that is the main reason. बहुत ही जबरदस्त बात किया। लाइफ में ब्रेकडाउन्स आते हैं और कभी कभी हमें ब्रेकडाउन्स ऐसे प्रतीत होते हैं कि हम छोटे हैं, ब्रेकडाउन बहुत बड़े हैं और शायद हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे, और ऐसा लगता है, तो फिर शायद उसकी वजह से भी लोग सुसाइड करते हैं। यस सर्वेश, थैंक यू डॉक्टर सर। या थैंक यू। यस सर्वेश, मेरे ख्याल से प्रोनाउंस में सही कर रहा हूँ। सर्वेश, आपको एक प्रॉम्प्ट आया होगा स्क्रीन पे। ओके, सर्वेश शायद रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। यस राज, यस सर्वेश, आई थिंक। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, सुसाइड का मेन कारण मैं समझता हूँ कि जैसे विषम परिस्थितियों में, जब कोई भी विषम परिस्थिति आती है उसमें अपनों का साथ ना होना, तो जब अपना वो है सर जिसमें अपनावत है, जो अपनी एक अच्छी राय दे सकता है, अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है। तो विषम परिस्थितियों में जब भी कोई अपना साथ ना होता है तो आदमी तनाव पूर्वक स्थिति को पहुंच जाता है, जिसके द्वारा वो स्ट्रेस के रास्ते के चलते होते हुए सुसाइड को पहुंच जाता है सर।
तो विषम परिस्थितियों में अपने का साथ होना बहुत जरूरी है सर। यस, कभी कभी विषम परिस्थितियां आती है हमारे जीवन में, और वो परिस्थितियों में अगर कोई हमारे साथ है जो कहेंगे कि मैं तेरे साथ हूँ, तो जीना थोड़ा इजी हो जाता है, वो परिस्थितियों का सामना करना थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन जब हम अकेले हो जाते हैं ऐसी परिस्थितियों में, तब शायद हमें लगता है कि हमारे लिए अब जीने जैसा कुछ भी नहीं है, और ये एक रीजन हो सकता है सुसाइड का। ग्रेट, थैंक यू। यस, राज पटनी। यस, वो इंसान के पास जिंदगी जीने की कोई उम्मीद नहीं रहती है, तब जाके वो सुसाइड करता है। यस, जिंदगी जीने की कोई उम्मीद नहीं है, उसकी वजह से आदमी सुसाइड करता है। ओके, और कुछ? ओके, ग्रेट। यस, अंकित। हाँ, यदि ये लग रहा है कि मेरे पास कुछ ऑप्शंस मुझे नहीं दिखाई दे रहे, जिनको लग रहा है कि यदि कोई दूसरे विकल्प उनको दिखाई नहीं दे रहे, तो वो लोग सुसाइड करते हैं। हाँ, कुछ परिस्थिति आ गई, उसको डील करने के लिए जो भी कुछ है वो अपूर्णता है, और मुझे लग रहा है कि जो जरूरी है वो मेरे पास नहीं है उसको डील करने के लिए, तब मैं अपने आप को असहाय समझता हूँ और मैं सुसाइड करता हूँ। ओके, गुड, परफेक्ट। यस, लास्ट वन, लोपा। कल वाला पेशेंट का नंबर बात कर लेंगे। यस, लोपा। सर, मेरे को लगता है कि वो खुद पे बिलीव करना छोड़ देता होगा कि हाँ, खुद पे भरोसा उठ जाता है। कुछ भी। हाँ, वो खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाता होगा कि मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो एरिया में जाने का सोच सकता है कि भाई चलो कुछ नहीं कर पाता तो ये रास्ता तो है मेरे पास। हाँ, यस यस, और ये बहुत बड़ा रीजन है, खुद के ऊपर भरोसा उड़ जाता है, और जब ऐसा होता है तब उसको एक रास्ता दिखता है जो थोड़ा सा इजी है, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। यस, योगी, यू आर द लास्ट वन। योगी मोदी। सर, नमस्ते सर। नमस्ते। अच्छा, बस यही बात जो इन लोगों ने बताई वो सही है एकदम से। अकेलापन महसूस करने की वजह से भी आत्महत्या करने पर प्रेरित होता है इंसान, या फिर उसके पास खुद का कोई है जिसके साथ वो बात शेयर कर सके, ऐसा कोई इंसान नहीं होता है, तब ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वो नेगेटिविटी में आ जाता है। उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव सोचने के लायक नहीं रहता है, वो अकेलापन महसूस करता है, डिप्रेशन में आ जाता है, और इसी की वजह से शायद वो आत्महत्या करने पर प्रेरित हो जाता है। सर, परफेक्ट परफेक्ट, हमने काफी सारी बातें की। विकल्प परिस्थिति आनी, परिस्थिति के सामने अपने आप में भरोसा कम होना, लोगों का सपोर्ट हमें नहीं होना, हमको ऐसा लगना कि आगे हम मैं कभी पहुंच नहीं पाऊंगा, तो हमको लगता है कि जो अभी तो मर जाना ही मेरे लिए बेटर है। ये सब चीजें हम जानते हैं कि इसकी वजह से सुसाइड होता है। अभी ये हम जानते हैं कि सुसाइड क्यों होता है, तो सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए भी हमने काफी कुछ अभी तक देखा हुआ है, काफी कुछ समझने की कोशिश की है, क्योंकि हम सब कमिटेड है कि जितने हो सके सुसाइड कम हो। तो और अगर आप हम देखेंगे ना, तो ह्यूमन बीइंग जो है, मनुष्य जात जो है, वो कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, इतना आसान नहीं है, और जो भी चीज कॉम्प्लेक्स होती है उसको अलग अलग एंगल से देखना जरूरी है। जैसे अगर सिंगल डायमेंशन है, सीधी सीधी बात है, तो अगर एक ही डायमेंशन से देखोगे तो आप शायद उसको सही तरीके से देख पाओगे, समझ पाओगे। अगर कोई ऐसी चीज है जो डबल डायमेंशन में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक डायमेंशन तो ऑलरेडी है, आपको एक दूसरा डायमेंशन ऐड करना पड़ेगा, और दोनों डायमेंशन से आप देखोगे ना, तो वही जाके उसको पूरी तरह से समझ पाओगे। लेकिन ये जो सुसाइड है, ये जो मनुष्य जात है, वो कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, तो उसको समझने के लिए हमें अलग अलग डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। और हो सकता है कि एक डायमेंशन से हम पूरा पिक्चर समझ नहीं पाए, हो सकता है दो डायमेंशन से भी हम शायद पूरा पिक्चर नहीं समझ पाए, तो ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन ऐड करने की जरूरत है, ये जानने के लिए कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या राज है। तो आज के ये सेशन में हम एक और डायमेंशन ऐड करने की कोशिश करते हैं। ये सब तो हम जानते ही है कि सुसाइड क्यों होते हैं, तो एक और डायमेंशन आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं आज, और वो डायमेंशन जो है वो है ब्रेन साइंस का। ब्रेन साइंस का, और इसको कभी हम कहते हैं साइकोलॉजिकल अप्रोच भी कहते हैं, इसको कहते हैं न्यूरोनल पैटर्न्स का एक बहुत बड़ा दुनिया है, वो भी हम कहते हैं। तो आज हम थोड़ा सा ब्रेन साइंस के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे
कि हमारा जो दिमाग है उसमें क्या होता है जिसकी वजह से इंसान जो है सुसाइड करने के लिए प्रेरित होता है। क्या होता है यहाँ पे? हम सबको भी पता है कि हम जो भी कुछ करते हैं वो सब हमारे ब्रेन से आता है, और दूसरे जो हमारे अंग है हमारे शरीर के, उसके स्पेसिफिक काम है। लेकिन अगर हम बात करें कि ड्राइवर सीट पे अगर कोई बैठा हुआ है, हमारे जिंदगी चला रहा है, तो हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है। अगर आप देखेंगे तो हाथ पैर जो है उसका एक स्पेसिफिक काम है, वो पूरा शरीर नहीं चलाते। आपका लंग्स जो है उसका एक स्पेसिफिक काम है, वो पूरा शरीर नहीं चलाता है आपका। आपका जो हार्ट है उसका एक स्पेसिफिक काम है, वो शरीर नहीं चलाता आपका पूरा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपका जो दिमाग है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है पूरा का पूरा आपको ड्राइव करने के लिए। तो आज हम एक नया डायमेंशन ऐड करने की कोशिश करेंगे, सुसाइड क्यों होता है उसको जानने के लिए। तो आज मैं बात करने वाला हूं, आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है। आप में से काफी लोगों ने या कुछ लोगों ने सुना होगा ये टर्म, एमिगडाला हाईजैक। कितने लोगों ने सुना है? अगर सुना है तो प्लीज रेज योर हैंड। वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं या फिर आप ऐसे ही हैंड रेज कर सकते हैं। एमिगडाला हाईजैक, पहली चीज तो हम समझने की कोशिश करें, हाईजैक माने क्या। हम सबने सुना हुआ, ये हमारे लिए नया टर्मिनोलॉजी नहीं है, हम जानते हैं इसके बारे में। कोई बस जा रही है, कोई ड्राइवर चला रहा है, उसके साथ कंडक्टर भी है, प्रवासी भी बैठे हुए हैं। अचानक वो बस को कोई हाईजैक कर ले, माने क्या? कुछ लोग आए, ड्राइवर को साइड में रख दिया, खुद ड्राइवर की सीट पे बैठ गए, और अभी वो जो ड्राइवर अभी नया बनाया हुआ है, जो ड्राइविंग सीट पे बैठ गया, वो अभी पूरी बस चला रहा है, उसकी मर्जी चलेगी। अभी जो प्रवासी है उसकी कोई मर्जी नहीं चलेगी। जो पहले गाड़ी चला रहा था उसका कुछ नहीं चलेगा। अभी जो भी कुछ चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ जिसने हाईजैक किया है ना, उसकी मर्जी चलेगी। तो हमारे ब्रेन में एक ऐसा पार्ट है जिसको कहते हैं एमिगडाला। ये एमिगडाला हाईजैक कर लेता है आपके ब्रेन को, और वो जब हाईजैक कर लेता है आपको ब्रेन को, तब ड्राइविंग सीट पे एमिगडाला है, तो जो एमिगडाला बोलेगा ना वैसा ही होगा। जनरली क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है उसमें एक बड़ा ब्रेन है, छोटा ब्रेन है, और जो भी सोचने की प्रक्रिया है, डिसीजन लेने की प्रक्रिया है, एक्शंस जो है, वो सब बड़े ब्रेन से आते हैं, जिसको हम कोर्टेक्स कहते हैं। जनरली हमारे पूरे एक्शंस जो है, हमारी सोचने की शक्ति है, हम जो भी कुछ करते हैं वहां से आते हैं। लेकिन कुछ समय ऐसा होता है, कुछ पीरियड ऐसा होता है कि कोर्टेक्स एकदम साइलेंट हो जाता है, उसको साइलेंट करने में आता है, और जो काम कोर्टेक्स करता है उससे पहले एमिगडाला जो है वो हावी हो जाता है, वो हाईजैक कर लेता है पूरा ब्रेन को। और फिर जो किसकी चलेगी मर्जी, फिर जो एमिगडाला बोलेगा ना उसका मर्जी चलेगा। अगर ब्रेन साइंस को समझे तो क्या होता है एक्चुअली, किस तरह से ब्रेन वर्क करता है, जैसे मैंने कहा आज एक नया डायमेंशन ऐड करने की कोशिश करेंगे, सुसाइड क्यों होता है वो जानने के लिए। राइट? तो हम ब्रेन साइंस में मास्टर आज नहीं हो रहे, लाइक वो कमिटमेंट नहीं है। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप न्यूरोलॉजी में बहुत बड़े मास्टर बन जाओ ये सेशन के बाद, नो, दैट इज नॉट द कमिटमेंट। द कमिटमेंट इज कि आप थोड़ा सा उसका डिजाइन समझ लो, तो थोड़ा बड़ा सा आसानी हो जाएगा कि आप समझ पाओ लोग सुसाइड क्यों करते हैं। तो जनरली कैसे ब्रेन वर्क करता है, कुछ ये बिल्कुल कंप्यूटर की तरह वर्क करता है। कुछ इनपुट होता है, इनपुट जो है एक प्रोसेसर में जाता है, वहां पे प्रोसेस होता है, और फिर वो प्रोसेसर जो है ना अलग अलग सिग्नल देता है, और उस तरह से वो परफॉर्म होता है। तो हमारे ह्यूमन बीइंग के बॉडी में भी कुछ इनपुट देते हैं हम ब्रेन को, और वो ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, और फिर ब्रेन जो है ना सिग्नल्स देता है, और वो सिग्नल्स के हिसाब से हमारे शरीर के दूसरे जो अवयव है, अलग अलग पार्ट है, वो एक्ट करते हैं, और हमें लगता है कि बराबर जो भी कुछ चल रहा है वो चल रहा है। तो हमारे शरीर को इनपुट कैसे मिलता है? बड़ा सा आसान सवाल है, सब जानते होंगे। हाउ वी गिव इनपुट टू अवर बॉडी। कोई मुझे कहेगा किस तरह से हम हमारे ब्रेन को इनपुट देते हैं? यस हितेश, किस तरह से देते हैं? आईज है या फिर थिंकिंग है? ओके, थिंकिंग से देते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन डेफिनेटली हम देखते हैं, और वो देखना जो है ना इज वन ऑफ द इनपुट। इनपुट। परफेक्ट, ग्रेट। और कुछ और कोई इनपुट के बारे में सोच सकते हो?
जो जो इनपुट Skin- आता है हमारे शरीर को, और फिर वो ब्रेन को सिग्नल देता है और ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। स्किन है, स्किन है मतलब स्पर्श। स्पर्श, एक क्या हाँ, हो गया, देखना हो गया, दूसरा हो गया स्पर्श, स्पर्श, राइट? सुनना, ओके, सुनना, यस, सुनना, लाइक ये तीसरा इनपुट। कुछ भी होता है हमारे हमारे जीवन में, ब्रेन को सिग्नल मिलता है। कैसे मिलता है? देखने से मिलता है, सुनने से मिलता है, स्पर्श से मिलता है, और कैसे मिलता है? सूंघने से सूंघने से, स्मेल से, और लाइक ये टेस्ट, चौथा, टेस्ट, और जीभ टेस्ट। से, जीभ से, लाइक टोटल 5 सेंसेस है हमारे। कुछ भी होता है आपके जीवन में, आपके ब्रेन को सिग्नल अगर कोई देता है तो ये 5 में से ही कोई एक सेंसेस जो है वो ब्रेन को सिग्नल देती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं वो 6 सेंस वाली बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग कहते हैं ना कि जो स्त्री होती है ना, उसको ऊपर वाले ने 6 सेंस दिया है। मुझे पता नहीं वो सही है कि गलत है। हम अगर साइंस की बात करें तो सिर्फ 5 सेंसेस है जिसकी वजह से आपके ब्रेन को इनपुट मिलता है। ये जैसे ही इनपुट आता है, वो एक, अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो पीले कलर का एक छोटा सा मार्बल जैसा एक पिक्चर है जिसको कहते हैं थैलेमस। वो जाता है थैलेमस। आप कुछ भी देखते हो जाएगा सबसे पहले कहाँ पे? थैलेमस में जाएगा। कुछ भी टेस्ट करते हो वहां पर जाएगा। अब ये थैलेमस क्या करेगा? वो थैलेमस जो है ना, ये ट्रैफिक सिग्नल जैसा काम करता है। वो ट्रैफिक पुलिस होते हैं ना, वो क्या करता है, यहाँ से कुछ आ रहा है और फिर मतलब आपको पता नहीं है कहाँ जाना है, और वो अलग अलग जगह पे आपको डाइवर्ट करेंगे। आप यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, यहाँ जाओ, या रुक जाओ। तो थैलेमस जो है वो कॉर्टेक्स में भी भेज सकता है वो, और कोई जगह पे भी भेजेगा। ज्यादातर वो कॉर्टेक्स जो है, जो हमारा बड़ा एलिमेंट है ब्रेन का, वहां पर भेजता है। और जो कॉर्टेक्स है उसके अंदर बहुत सारी पैटर्न्स है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा कंप्यूटर है वो जो कॉर्टेक्स है वो। आज तक बहुत सारी प्रगति हमने की है, लेकिन वहां तो पहुंच ही नहीं पाए। और अभी तो हम लोग ने मान लिया है कि उसके जैसा जो कॉर्टेक्स जो है हमारा, उसके जितना बड़ा तो कभी बना ही नहीं पाएंगे हम लोग कंप्यूटर्स। वो पॉसिबल ही नहीं है, हार मान लिया हम लोग ने। इतना बड़ा कंप्यूटर भरा हुआ है। तो वो थैलेमस जो है, वो इनपुट जो है वो कॉर्टेक्स को देता है। कॉर्टेक्स क्या करता है? उसके पास माहितियों का बहुत बड़ा भंडार है। वो इंफॉर्मेशन लेता है, उसको प्रोसेस करता है। उसके पास जो इंफॉर्मेशन है, वो सब इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है? पास्ट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है। उसको पता है कि ये इसमें से ऐसा क्या किया जाए ताकि आप बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो प्रोसेस करते हैं, जिसको हम कहते हैं, हम सोचते हैं। सोचने के बाद हम निर्णय लेते हैं। तो ये जो सोचना अगर कहीं होता है हमारे ब्रेन में, हालांकि वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगर सोचना होता भी है कहीं तो ये शायद कॉर्टेक्स में होता होगा। तो इनपुट आए, थैलेमस ने उसको कॉर्टेक्स में भेजा, कुछ प्रोसेस हुआ, और फिर हम एक्शंस लेते हैं, जो भी एक्शंस लेते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम मनुष्यों के जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि थैलेमस को जरूरी नहीं लगता है, या उसको उचित नहीं लगता है कि वो रिस्पॉन्स जो है ना, वो कॉर्टेक्स में भेजे। क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैंने कॉर्टेक्स को भेजा तो कॉर्टेक्स जो है वो उसको प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगा लेगा, क्योंकि वहां पे तो इंफॉर्मेशन है, उसको एक्सेस करना है। और उतना अगर टाइम इसको रिस्पॉन्ड करने में जो लगाएगा तो शायद बहुत लेट हो जाएगा। इसकी वजह से हो सकता है जान को भी खतरा हो। और आपको पता ही है कि ब्रेन का जो है एक ही फंक्शन है, आपको बचाना, आपको मुझे बचाना। लाइक एक ही फंक्शन है कि आपको सरवाइव रखना, आपको जिंदा रखना। तो जहां पर भी खतरा होता है सर्वाइवल पे, तो थैलेमस क्या करता है? उसको लगता है कॉर्टेक्स में मैं अगर ये इंफॉर्मेशन भेजूंगा तो शायद लेट हो जाएगा। तो उसके पास एक और जगह है, अगर वो वहां पर वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देता है, वहां पर वो सिग्नल भेज देता है जो 5 सेंसेस हमको मिला है, तो शायद वो है ना, वो सुपर फास्ट कंप्यूटर है। कॉर्टेक्स अगर फास्ट है तो उसके हजारों गुना ज्यादा फास्ट ये जो है ना, ये एमिगडाला करके जो पार्ट है, वो दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर का। जो गुजराती में आपने कही है वटाणानी पेली का एकदम नानो पार्ट है। इट्स वेरी स्मॉल एलिमेंट। वो मार्बल जैसा पार्ट है। वो दिखने में बड़ा छोटा है लेकिन बड़ा क्विक है। तो थैलेमस क्या करता है, कुछ जीवन के पार्ट होते हैं, कुछ सिचुएशन होती है जहां पे उसको लगता है कि मेरी जान पे खतरा है, तो वो डाइवर्ट कर देता है एमिगडाला पे। और जैसे ही वो सिग्नल एमिगडाला पे पहुंचता है, एमिगडाला जो है ना, वो
वो हाईजेक कर लेता है आपकी सिस्टम को, फिर किसी की नहीं चलती है। जैसे आपको पता हो कि वो कंधार एयरपोर्ट का मुझे याद आया जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, लाइक वो एयरप्लेन जो है ना हाईजेक कर लिया था किसी ने, तो जब उन्होंने हाईजेक कर ली फिर किसी की नहीं चलेगी, जो बैठा हुआ है पायलट उसका ही चलेगा, वहां पे किसी की सुनेगा ही नहीं, वो उसकी मर्जी चलेगी। तो यहाँ पर वैसे ही जब एमिगडाला हाईजेक कर लेगा आपके ब्रेन को, किसी की नहीं चलेगी, जो एमिगडाला बोलेगा, जिस तरह से वो डिजाइन किया गया है सेम वैसा ही होगा, इसीलिए हम कहते हैं एमिगडाला हाईजेक। इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं आज? किसी को लगता होगा यार क्या बोरिंग सेशन ले रहा है सुल्तान, हम लोग को अभी थोड़ी ना साइंस सीखने का हो रहा है, ये तो मतलब बच्चों को सिखाने जैसी बात है। लेकिन अगेन कॉन्टेक्स्ट क्या है ये कॉन्वर्सेशन का? कॉन्टेक्स्ट ये है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स एनिमल है, उसको अगर पूरी तरीके से समझना है तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लाना जरूरी है। आज हम एक और डायमेंशन ऐड करने की कोशिश की है, और जैसे मैंने कहा ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन बनाने का श्रेय जो है वो डॉक्टर राजेश पंजाबी को जाता है, पूरा उनका आइडिया है, मैं सिर्फ उनके बिहाफ पे ये बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं अमिगडाला हाईजेक। यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन है? मैंने बात ऐसी की है, इसके अंदर क्वेश्चन होना मतलब बनता है। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे को तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे। यहाँ पे एनीबॉडी इज हैविंग एनी क्वेश्चंस? क्योंकि यहाँ पे अगर क्लैरिटी आ गई तो आगे का रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा। किसी को कोई प्रश्न पूछना है, कुछ क्लैरिटी चाहिए या कुछ ऐड करना है जो मैंने कहा वहां पे, मेरे से कोई ज्यादा जानकार है यहाँ पे? एनीथिंग, एनीबॉडी? यस, केतन पटेल, केतन पटेल जी। सर मुझे लगता है डिफेंस मैकेनिज्म होती है बॉडी की, इसको आप एमिगडाला बोलते हो, कि जब इमरजेंसी होती है तो वो हमें कंट्रोल कर लेती है। यस, परफेक्ट परफेक्ट। तो आपने बहुत बहुत बढ़िया तरीके से बताया। अभी देखो सच क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन आप जो बात कर रहे हो तो उसको मैं खुद भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे डिफेंस मैकेनिज्म की बात करो तो एवरी कंट्री हैज अ डिफेंस सिस्टम, राइट? हमारे देश की बात करें तो हमारे पास भी एक डिफेंस, जैसे अनकॉन्शियस हो जाते हैं कई बार। हाँ, अनकॉन्शियस। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। केतन भाई जो आपने कहा बहुत बढ़िया बात किया है आपने, उसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते। मैं साइकोलॉजी का नहीं हूँ लेकिन मुझे ऐसे ही मालूम है, कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केतन भाई अभी कुछ मैं क्रिएट करूं या कुछ आपको ऐड करना है जो आपने कहा उसमें से? नहीं, आप ही बताइए, मुझे तो मालूम नहीं है, मैंने जस्ट बताया। नहीं, आपने जो कहा उसको थोड़ा एलेबरेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आपने बहुत ही बढ़िया बात कही है, राइट? उसके ऊपर थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं, राइट? तो अगर हम देखेंगे हमारी डिफेंस आर्मी है तो ज्यादातर है ना डिफेंस आर्मी जो है वो सुसुप्त अवस्था में रहती है, हाँ या ना? क्योंकि उसके लिए कैसा है, उसको एक्ट कब करना है? जब देश पे खतरा है तभी उसको एक्टिवेट करना है। उसके वो है ना, वो इंचार्ज में आ जाती है, उसकी जरूरत होती है। जब खतरा नहीं है तो वो अपने आप को तैयार करते रहते हैं, ट्रेन करते रहते हैं, ताकि जब कोई खतरा आए तो उसको डील कर सके। तो एमिगडाला जो है वो भी कुछ ऐसा मैकेनिज्म है ब्रेन का जो सुसुप्त अवस्था में ही रहता है जब तक आपके जीवन पे कोई खतरा नहीं आता है। हालांकि ये है ना एक हमारा नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन है, हम आने वाले थे, लेकिन बहुत अच्छा किया आपने अभी से ये बात छेड़ दी। ये एक्टिवेट कब होता है? जैसे हमारी डिफेंस आर्मी जो है एक्टिवेट कब हो जाएगी? जब हमारे देश पे कोई खतरा होगा। तो एमिगडाला एक्टिवेट तभी होता है जब हमारे शरीर पे कोई खतरा आता है, तब, राइट? परफेक्ट। अभी इसको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। आप में से कोई इसको पढ़ना चाहेगा सबके बिहाफ पे? एनीबॉडी? कोई इसको पढ़ना चाहेगा? जगदीश, you can give opportunity to someone. Yes, Jagdish, you can unmute and ask them to share. Like ask them to create. Yes, Shaiben. Yes, sir. आपको वो prompt accept करना पड़ेगा. Yes, sir. Yes. तो amygdala hijack. Personal emotional response that is immediate, overwhelming and out of measures with the actual stimulus because it has triggered a much more significant emotions threat. Perfect, बहुत बढ़िया क्रिएट किया आपने। एक बार और
और थोड़ा सा स्लोली, एकदम अच्छा क्रिएट किया है, लाइक आई कुड अंडरस्टैंड, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बार दोबारा से देखें। यस, okay. Personal emotional response that is immediate, overwhelming and out of measures with the actual stimulus because it has triggered a much more significant emotional threat. Great, thank you. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है? इट्स अ रिस्पॉन्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिस्पॉन्स। तो एमिगडाला जो है ब्रेन का काम ही है रिस्पॉन्ड करना, कुछ हुआ हमारे साथ उसको रिस्पॉन्ड करना। तो ये एमिगडाला हाइजैक जो है एक प्रकार का रिस्पॉन्स है। कैसा है? पर्सनल और इमोशनल रिस्पॉन्स है। किस प्रकार का रिस्पॉन्स है ये? इमीडिएट, ओवरवेलमिंग एंड आउट ऑफ मेजर्स, मतलब तुरंत। ये ऐसा रिस्पॉन्स है, अगर आप गूगल सर्च करेंगे और थोड़ा स्टडी करेंगे तो आप ये देख पाएंगे, आप जो स्पीड से सोचते हो ना उससे भी इसकी स्पीड ज्यादा है। मतलब कुछ होता है आपके सामने और आपको सोचने का मौका मिलता है क्या हो रहा है आपके साथ, आप वो सोचो ना, उसके पहले वो रिस्पॉन्स कर देता है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कुछ होता है, हम सोचते हो, सोचने के बाद हम रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, आप देख लीजिए। अभी आप और हम यहाँ पे बैठे हैं और हमारे फैमिली मेंबर की बहुत बड़ी चिल्लाने की आवाज आई, क्या होगा? आप जहां पर भी बैठे ना खड़े हो जाएंगे ऐसे। आप सोचेंगे किसकी आवाज है, खड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसा लगेगा? नो, इमीडिएट। आप हाईवे पे कार लेके जा रहे हो और आपकी स्पीड है 140, आप बड़े मस्त हो, म्यूजिक सुन रहे हो, मजे ले रहे हो, अचानक से एक कुत्ता पसार हो जाता है, आपको दिखता है, सीधा क्या होता है? ब्रेक पे पैर लगता है आपका, रुक जाते हो। आपकी सोचने की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट ये रिएक्शन होता है। इसीलिए हम कहते हैं इसको आउट ऑफ मेजर, इमीडिएट, ओवरवेलमिंग, जबरदस्त, पूरी ताकत लगा के रिस्पॉन्स देते हो आप। अगर आपके पास जो भी कुछ है, लाइक मान लो कि 100% है तो पूरा 100% दे देते हो आप। तो ये एक रिस्पॉन्स है, पर्सनल और इमोशनल रिस्पॉन्स है, व्यक्तिगत है। किसी के बिहाफ में आप ऐसा रिस्पॉन्स कभी नहीं देते हो। आपका पर्सनल इमोशनल रिस्पॉन्स होता है विद द एक्चुअल स्टिम्युलस, जो कुछ वास्तविक हुआ है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज इट हैज ट्रिगर्ड अ मच मोर सिग्निफिकेंट इमोशनल थ्रेट। यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड है थ्रेट। कैसा थ्रेट? मच मोर सिग्निफिकेंट इमोशनल थ्रेट। तो ऐसा वाकया होता है आपके जीवन में, कुछ ऐसा बनाव बन जाता है, आपका एमिगडाला जो है वो रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आपको बचाए। उसको लगता है कि अगर उसने अभी एक्टिवेट अपने आप को नहीं किया तो शायद आपकी जिंदगी पे खतरा होगा। जैसे केतन भाई ने कहा, लाइक डिफेंस आर्मी कभी कभी तो किसी की परमिशन लेने का इंतजार नहीं करती है, सीधा रिस्पॉन्ड कर देती है, क्योंकि उसको लगता है कि रिस्पॉन्ड नहीं किया तो खतरा है। वैसा ही एमिगडाला जो है वो इस प्रकार का एक ऐसा रिस्पॉन्स है। और कोई क्रिएट करेगा? व्हाट इज एमिगडाला हाइजैक? थोड़ा डिटेल में देखते हैं। और कौन क्रिएट करना चाहेगा? यस जगदीश, यू कैन कॉल समवन। केतन पटेल, आई सेंड यू फ्रॉम। यस केतन भाई, व्हाट इज एमिगडाला हाइजैक? जिस चीज में हम अंधे हो जाते हैं, जैसे गुस्से में अंधे हो जाते हैं, क्रोधांत बोलते हैं। यस केतन भाई, आई लाइक मैं समझ रहा हूँ कि आपको काफी कुछ शेयर करना है। अभी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप ये जनरेट करेंगे, स्क्रीन पे ऊपर जो लिखा हुआ है वो कर सकते हो या करना चाहते हो? सर ये मैं प्रश्न है ना, डेफिनेटली इसके बारे में लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे प्रश्न होंगे सबको। अभी जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है व्हाट इज एमिगडाला हाइजैक, इसको रीड करना चाहोगे आप सबके लिए? हाँ, रीड करूंगा। यस यस। और आपका जो क्वेश्चन है, जो आपको कहना है, प्लीज भूल मत जाना। हम जब वो सेशन शुरू करेंगे तब आपको डेफिनेटली पूछना है, ठीक है सर? यस, अभी आप जरा क्रिएट करिए सबके लिए पढ़िए।
stimulus goes directly to thalamus and it then goes directly to amygdala before a signal reaches the cortex to process. Yes, यहाँ पे रुक जाइए, एक यहाँ पे रुकिए केतन भाई। देखो स्टिम्युलस कुछ हुआ, वो कहाँ जाता है? हर बार थैलेमस में जाता है और थैलेमस से वो सीधा एमिगडाला पे पहुंच जाता है, उससे पहले कि वो कॉर्टेक्स में पहुंचे। नॉर्मल तौर पे कोई भी सिग्नल जो मिलता है थैलेमस को, स्टिम्युलस होता है, वो कॉर्टेक्स में ही जाता है, वो रूटीन है। लेकिन कुछ वाकया ऐसा होता है, कुछ सिचुएशन ऐसे जा जाती है, रिस्पॉन्स जो है स्टिम्युलस जो आया थैलेमस में और वो सीधा का सीधा पहुंच जाता है एमिगडाला में। परफेक्ट। उसके आगे का लाइन, The survival mechanism let us to react to things before rational brain has time to mull the things over. और फिर जब कटोकटी आती है ना, तब प्रोटोकॉल्स फॉलो करने का भी जरूरत नहीं रहता है। यू डोंट हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल क्या है? कुछ हो रहा है, आप उसको समझो, सोचो और फिर निर्णय लो, ये प्रोटोकॉल है ना? कुछ भी हुआ तो हम लोग क्या कहते हैं? अरे भैया जल्दी से रिस्पॉन्स मत करो, पहले समझ तो लो, सोच लो, किसी को पूछ लो, फिर बाद में डिसीजन लो। ये हमारा नॉर्मल प्रोटोकॉल है। लेकिन कुछ स्टिम्युलस ऐसे होते हैं, कुछ स्टिम्युलस ऐसे है कि आपको सोचने का वक्त नहीं मिलता है, या फिर अगर उतना इंतजार करे तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है आपके लाइफ में। तो वैसे वक्त पे एमिगडाला हाईजैक होता है। अभी कितने प्रकार के एमिगडाला हाईजैक है? एमिगडाला ने हाईजैक तो कर लिया, कितने टाइप के एमिगडाला हाईजैक है? काफी सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग को शायद ये पता नहीं होगा। कितने प्रकार के एमिगडाला हाईजैक है? 3 चीजें, 3 प्रकार के एमिगडाला हाईजैक होते हैं: फ्रीज, फाइट और फ्लाइट। आपका एमिगडाला हाईजैक हो गया तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? एक स्टिम्युलस आया, थैलेमस ने एमिगडाला पे पहुंचा दिया, एमिगडाला ने आपको हाईजैक कर लिया, तो एमिगडाला करेगा क्या? फ्रीज कर देगा। फ्रीज बोले तो आप जो भी कुछ कर रहे हो, आप चुप हो जाओगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे, अपने आप को फ्रीज कर लोगे। कुछ हुआ, कुछ कर रहे थे आप, वो सब कुछ रोक दिया और अपने आप को फ्रीज कर लिया। दैट इज वन टाइप ऑफ एमिगडाला हाईजैक। कोई मुझे एग्जांपल देगा ये चीज का अपने खुद के अनुभव से, कि जहां पे आपने अपने आप को फ्रीज कर लिया कुछ हुआ था तो, या करते हो? एनी एग्जांपल समवन कैन इज विलिंग टू गिव? यस राजू, एग्जांपल ऑफ वन टाइप ऑफ एमिगडाला हाईजैक दैट इज फ्रीज। सुल्तान, कोई ऐसा आदमी हो, जैसे मेरे पापा हैं, जैसे सुल्तान आप हो, और मुझे अपेक्षा नहीं होती और कुछ ऐसा कह देते हैं कि लाइक जो उनसे मैं अपेक्षा ही नहीं कर रहा हूँ, और उस टाइम पे मैं फ्रीज हो जाता हूँ, मुझे पता नहीं चलता मैं क्या करूँ, कुछ बोलूं नहीं बोलूं, लाइक सडन एकदम शॉक लग जाता है। यस, अपने आप को फ्रीज कर लेते हो, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, जैसे हो इस तरह से हो जैसे आप मुर्दे की तरह बिहेव करते हो, कुछ भी एक्शन नहीं आपका। जैसे मुझे याद है कि मैं छोटा था तब, वो मैं सानंद गांव में रहता था, तब वो लिजार्ड जो है ना, वो बहुत सारी घूमती थी, और उसको मतलब हम देखते हैं कि वो घूम रही है और हमको मजा आता था, छोटे थे ना, तो उसको छेड़े, तो जैसे ही वो आगे जा रही है और हमने जाके वहां पे खड़े रख दिए ना, तो वो ऐसे ही फ्रीज कर देती थी अपने आप को। ऐसा लगे कि जैसे वो मर गई है, कुछ भी नहीं है वो। उसको ऐसा ऐसा करेंगे तो भी नहीं हिलेगी, उसको मारने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं हिलेगी, अपने आप को फ्रीज कर लेगी। वो एक प्रकार का हाईजैक है, फ्रीज करना। सेकंड है फाइट। कुछ हुआ और आपका एमिगडाला ने हाईजैक कर लिया और आप फाइट करोगे, लड़ोगे। कोई एग्जांपल देगा इसका? लाइक फाइट, यू आर फाइटिंग विथ समवन, क्योंकि आपके खुद के ऊपर खतरा है, आपके जान पे खतरा है, और द ऑटोमेटिक इमीडिएट पर्सनल रिस्पॉन्स जो है वो है फाइट करने का। कोई नए पार्टिसिपेंट्स जगदीश जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है? ऋत्वी शाह।
Yes, Ruti. कुछ ऐसा एग्जांपल जहाँ पे लाइक यू आर फाइटिंग. Yeah, hi, good morning, everyone. Morning. When the thing, yeah, good morning. Now, when the things doesn't go the way I want, and people started argue with me, I started fight with them. That Yes. they have to understand my statement when I'm right. Yes. वो इस तरह से आप करते हो रुतवी, जैसे आप अटैक करते हो सामने वाले को. सामने वाला डर जाता है. अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने, टूट पड़ते मेरे पे. Sorry, Sultan, that never ever happened to me. If some, Okay. મારી સાથે એવું કઈ થયું નથી, પણ હું ત્યારે ફાઇટ કરતી હોઉં છું કે જ્યારે when I'm right. Yes, yes. નહીં તો આપણે એની વાત નથી કરી રહ્યા ઋત્વી. અત્યારે આપણે એવી વાત કરીએ છીએ કે તમારા જીવન ઉપર ખતરો છે અને તમારું બ્રેન જે છે એમિગડાલાએ હાઇજેક કરી લીધું છે અને તમે ફાઇટ કરો છો. લાઈક યુ આર એટેકિંગ. और अटैक करने का जो कॉन्टेक्स्ट होता है अपने आप को बचाना होता है. सामने वाले को मारने का Okay, I got that. कि મને કોઈ મારવા આવે तो I fight with them. Yeah, you will fight. और आप देखो ना, मतलब आप डे टू डे लाइफ में आप आजू बाजू में देखोगे तो दिखेगा एनिमल्स को. लाइक कुत्ते को आप मारने का कोशिश करेगा तो क्या करेगा, काटने को दौड़ेगा आपको. हाँ या ना? Yes. एक वो सांप यहाँ से जा रहा है, उसको छेड़ने की कोशिश करोगे तो सीधा डंप देगा आपको. Got that. राइट. तो ये एमिगडाला जो है, अगर आप देखेंगे ना, ये सुसुप्त प्राणियां जो है उसमें वो ब्रेन नहीं होता है. बड़ा ब्रेन छोटा ब्रेन जो हम कहते हैं ना, जो ह्यूमन बीइंग में होता है वो नहीं होता है. वहां पे सिर्फ ये एमिगडाला होता है और नर्वस सिस्टम होता है. तो उनके जिंदगी का मकसद जो है ना, अपने आप को बचाना, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है. तो वहां पे आपको ये फीचर सबसे ज्यादा दिखेगा. Yes. कुछ आपने किया, उनको लगा कि मेरे जिंदगी पे खतरा है और उन्होंने अटैक किया. वेरी गुड. Thank you for contributing, Rutvi. Now the third. Thank you for giving me the opportunity. Yeah, welcome. The third one, flight. Flight मतलब भाग जाना, परिस्थितियों से भाग जाना. कुछ हुआ, आपकी जिंदगी के ऊपर खतरा है ऐसा आपको लगा और आप परिस्थिति छोड़ के भाग गए. Any example? कोई नया पार्टिसिपेंट जल्दी से मुझे. Like any example where your response is flight against a danger or a threat to your identity. Yes. Nitin bhai, I sent you from. Yes, Nitin bhai. Yes, सुल्तान भाई, एक बार ऐसा हुआ था कि मैं एक्टिव बस से जा रहा था. सडनली एक्टिव बस के आगे की साइड से धुआं उठने लगा. तो हम सभी पैसेंजर जैसे बस से कैसे बाहर निकल जाए, वी ट्राइड कि सब बाहर निकल जाए. We fight from that bus. Yes, भागते हो आप क्योंकि आपको लगता है भागने से आपकी जिंदगी आप बचा सकते हो. Yeah. अभी लाइक आपने देखा होगा कुछ समय पहले, लाइक सूरत में एक कुछ कोचिंग क्लासेस चल रहे थे, वहां पे आग लगी थी. तो क्या था, बहुत सारे स्टूडेंट जो है 4th फ्लोर 3rd फ्लोर से कूद के नीचे कूद रहे थे. क्यों? हालांकि नॉर्मल तौर पे अगर आप देखोगे तो पहले माले से भी कूदना उनको लगता है कि पॉसिबल नहीं है. पहले माले से कूदना उनको खतरा लगता था. वही बच्चा, सिचुएशन का निर्माण हुआ कि आग लगी हुई है, एक बहुत बड़ा खतरा है, 4th फ्लोर से जंप मार के नीचे आ जाता है क्योंकि उसको लगता है कि वो वहां से भागा, शायद अपनी जिंदगी बचा सकता है. आपको क्या लगता है, हम जो सुसाइड की बात कर रहे हैं, आत्महत्या की बात कर रहे हैं, ये 3 में से कौन से टाइप का एमिगडाला हाइजेक होता है? लाइक क्या एमिगडाला जो है उसमें से कौन सा प्रकार जो है एक्टिवेट होता है और वो एक्टिवेट हुआ जिसकी वजह से लोग सुसाइड करते हैं? क्या लगता है आपको? जैसे मैंने कहा, मेरा कोई इरादा, इंटेंशन नहीं है कि आप ब्रेन साइंस में मास्टर बनो. आपको न्यूरोलॉजी सिखाने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है. सिर्फ और सिर्फ आज हम ये टॉपिक पे बात कर रहे हैं ताकि आप सुसाइड का एक और पहलू समझ लो, क्योंकि जितने ज्यादा डायमेंशंस आप देखोगे उतना ही ज्यादा आप इफेक्टिव और पावरफुल लगोगे, रह पाओगे इसको डील करने के लिए. तो मुझे आप बताइए, कोई लाइक दिस इज योर सेशन,
हम लोग सब एक परिवार है, आप सब कमिटेड हो, आप सब ट्रेनर हो, फ्यूचर के ट्रेनर हो। आपका और हमारा एक ही काम है, लोगों की जिंदगी बचाना। लोग जो जिंदगी से भागते हैं उनके जीवन में कंट्रीब्यूट करना। को क्या लगता है आत्महत्या पे इन तीनों में से कौन सा पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है? यस जगदीश, कोई है जो नया हो जिन्होंने शेयर नहीं किया है उनमें से कोई? नो सुल्तान, बट योगी मोदी को हम दे रहे हैं। यस योगी, क्या लग रहा है सर आपको? क्या लगता है कौन सा पैटर्न जो एमिगडाला हाइजैक का है एक्टिवेट होता है? आप प्लीज आप एक्सेप्ट करिए, आपको प्रॉम्प्ट भेजा होगा जगदीश ने। योगी अनम्यूटी है, कुछ एरर है, टेक्निकल एरर आ रहा है। ठीक है, और किसी को चांस दो। यस हर्ष, वो वापस। यस हर्ष। Yes, sir. I personally think that fight is the most effective fight. क्योंकि आजकल सबको क्या होता है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही लगता है और सब ऐसा ही एक्सपेक्ट करते हैं कि सबको मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू सही लगे, तो नहीं, ज्यादातर ऐसे सब फाइट बहुत करते हैं और इसमें परफेक्ट हर्ष, तूने एक बहुत जबरदस्त बात किया है। देखो, कोई भी घटना घटती है जो आपको आपके जिंदगी पे खतरा लगता है तो सबसे पहला आप फाइट करते हो। कोई ब्रेकडाउन आया ना तो सबसे पहले क्या करोगे? आप फाइट करने की कोशिश करोगे, लड़ने की कोशिश करोगे। लेकिन लड़ने से भी आप जीत नहीं गए या आपको लगता है कि लड़ना जो है वो मेरी जिंदगी नहीं बचा पाएगा, तो क्या करते हो? आप भागते हो परिस्थिति से। जैसे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ, बहुत बड़ा। अगर इतना लॉस हुआ होता तो शायद मैं लड़ता था लोगों के साथ में। मैं वैसे हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूं, लेकिन इतना बड़ा लॉस, अब तो मेरे को भागना ही पड़ेगा। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड जो है, आई मीन यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर ये सब ज्यादा दिख रहा है। मैंने अभी अभी एक हफ्ते पहले वीडियो देखा था, एक एमबीबीएस लड़का जो इंडिया में नहीं कहीं बाहर स्टडी कर रहा था, वो कोरोना की वजह से यहाँ पर आया। उसने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो उसने बनाया, अपने दोस्तों को भेजा और वो रो रहा था जब वीडियो बना रहा था। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने तुझे बहुत प्यार किया हुआ है, मुझे पता नहीं था कि तू मेरे साथ ऐसा करेगी। 1 साल से किसी के साथ, उसने वर्ड यूज किया था, चालू थी, और तूने बताया भी थी। वो लड़की जिससे वो बहुत प्यार करता था, अगर उसको बताती या कुछ कुछ ऐसा करती तो शायद वो सहन कर लेता था, शायद वो फाइट भी कर लेता था। लेकिन 1 साल से किसी और के साथ उसका चक्कर चलना और उसको बताना भी नहीं, उसके लिए ये सिचुएशन ऐसी बड़ी हो गई। उसको क्या लगा, अब मैं संभाल नहीं पाऊंगा, मेरी तो दुनिया लूट गई, जिंदगी जीने का अभी तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या करेगा वो? फाइट, भागो, फ्लाइट। और कैसे भागते हैं लोग? दे अटेम्प्ट सुसाइड, क्योंकि उनको क्या लगता है, जिंदगी बड़ी कठिन है, ये जिंदगी से अगर दूर चले जाए तो कुछ हो सकता है। पीपल फ्लाइट, उड़ जाते हैं। तो जितने भी सुसाइड है, जितने भी सुसाइड, अगर उसका रूट कॉज देखोगे आप, तो पहली चीज एमिगडाला हाइजैक है। वो वहां पे कॉर्टेक्स पे अगर हुआ तो आत्महत्या नहीं करेगा कोई भी, क्योंकि आत्महत्या करना माने तो अपने आप को मारना। अपने आप को कोई मारना नहीं चाहता है, सब अपने आप को बहुत प्यार करते हैं, मरने से सबको डर लगता है। लेकिन जब हाइजैक हो जाता है अमिगडाला से, तब उनको मरना जो है वो सुकून देता है। उनको लगता है मरना जो है वो थोड़ा सा आसान है कंपेयर टू जो सिचुएशन को वो डील कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या होता है, भागो। कोई भी आत्महत्या ले लो, एग्जाम में फेल हो गए, पापा को फेस करना, फैमिली को फेस करना कठिन है। इजी क्या है, अपने आप को उड़ा लो। बिजनेस में लॉस हो गया, पुलिस का होगा, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, बैंक वाले ऐसे करेंगे, परिवार जने का ऐसे ताने सुनने पड़ेंगे, वो बहुत कठिन है। इजी क्या है, अपने आप को खत्म कर लो।
बीवी ने धोखा दिया, अब क्या कर सकता हूं मैं? कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मेरी तो जिंदगी गई। तो अभी सरल क्या है? अपने आप को मिटा लो। The cause of amygdala hijack is always a threat. वो खतरा जो है ना, वो एमिगडला हाईजैक का कारण होता है। जैसे केतन ने शायद कहा था कि डिफेंस आर्मी का एक्टिवेट होने का अगर कोई कारण देखो तो देश पे खतरा है, इसके लिए वो एक्टिवेट हो गई। देश पे खतरा नहीं है तो वो आराम करेंगे, मजे करेंगे। तो एमिगडला हाईजैक होने का एकमात्र कारण जो है वो है खतरा। दो प्रकार के खतरे होते हैं ह्यूमन बीइंग को, दो प्रकार के। एनिमल्स जो है ना, उनको है ना ये सोशल थ्रेट की फिक्र करने का जरूरत नहीं है, वो होता ही नहीं है उनको। ये बीमारी जो है ना वो अपने लोगों को है, ह्यूमन बीइंग को है। फिजिकल थ्रेट, जब भी फिजिकल थ्रेट हुआ एमिगडाला हाईजैक होगा। एनिमल्स भी वही करेंगे, ह्यूमन बीइंग्स भी वही करेंगे, कोई फर्क नहीं है दोनों में। फाइट, फ्लाइट और फ्रीज, फिजिकल थ्रेट होगा, सब लोग वो करेंगे। लेकिन ये सोशलाइजेशन के चक्कर में एक नया थ्रेट जो फिजिकल थ्रेट जैसा ही लगने लगा है हम लोगों को, वो है सोशल थ्रेट, सामाजिक खतरा। और ज्यादातर अभी जो आत्महत्याएं होती है उसमें फिजिकल थ्रेट का रोल बहुत कम है। ये सोशल थ्रेट जो है वो बहुत जगह पे ज्यादा एक्टिवेट होता है, उसका रोल बड़ा है। इसके बाद डॉक्टर विनोद गोयल साहब कुछ क्रिएट करेंगे इसके बारे में, कितना परसेंटेज है ये सोशल थ्रेट। सोशल थ्रेट किस किस प्रकार के हो सकते हैं? बहुत सारे सोशल थ्रेट हो सकते हैं। उसमें से 4 सोशल थ्रेट जो है हम अभी बात करते हैं। पूरा डिटेल में इसके ऊपर सेमिनार हो सकता है। आपकी आइडेंटिटी पे खतरा, आइडेंटिटी पे। वैसे तो भाई देखने जाओ तो आपकी आइडेंटिटी माने क्या? एक शरीर है, 5 क्या बोलते हैं कि अगर इसको मिटा दो आप तो वो 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद वो पृथ्वी के साथ जो हमारे 5 तत्व है उसमें मिल जाएगा, फिर उसको डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाओगे। तो उसके अलावा ये शरीर कुछ भी नहीं है। अगर आप साइंटिफिकली देखने की कोशिश करो तो आप और मैं कोई ज्यादा महत्व नहीं है हमारा, लेकिन हमने जिस प्रकार से हम आगे आते हैं, जिस तरह से हमारा उछेर हुआ है, हमने कुछ मान लिया है हमारे बारे में, कुछ समझने लगे हैं अपने आप को। मैं सुल्तान हुद्दा, एंटरप्रेन्योर, सेमिनार लीडर, बिजनेसमैन, सक्सेसफुल पर्सन, ऐसा मान लिया। अब वो क्या हो गया, एक आइडेंटिटी बन गई मेरी, और जो मैंने माना है मेरे लिए उसके ऊपर कोई खतरा है ना तो खत्म। तो मैं वैसे ही रिएक्ट करूंगा जिस तरह से फिजिकल थ्रेट होता है ना, वैसा। कोई आपको अनसक्सेसफुल कहता है, तूने तो कुछ किया ही नहीं है जिंदगी में, क्या बेकार का जिंदगी जी रहा है तू, बड़ी बड़ी बातें करता है, क्या होता है आपको? वो एक फिजिकल थ्रेट के जैसा ही अपने आप को खतरा पहुंचता है। आपको लगता है कि ऐसा कैसे कोई कह सकता है? आप देखते हो आजकल लाइक जो भी कुछ रिएक्शंस होते हैं लोगों के, फाइट होती है, दुश्मनी होती है, युद्ध होते हैं, क्या होता है? एक दूसरे की आइडेंटिटी पे खतरा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी वैसे ही रिएक्ट करे। तो आपकी आइडेंटिटी जो आपने बनाई है आपके लिए, उसके ऊपर जब खतरा होता है उसको कहते हैं सोशल थ्रेट। और वो सोशल थ्रेट जो है वो एक्टिवेट करता है एमिगडाला हाईजैक को, एंड दैट इज वन ऑफ द रूट कॉज ऑफ सुसाइड। सेकंड, लुकिंग गुड अवॉइड लुकिंग बैड। ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा अलग है, मैं समझाता हूँ। आजकल क्या हो गया है, मेरा जो है ना नाम होना चाहिए, मुझे लोग याद करने चाहिए, लोग मेरे पीछे पीछे भी बोलने चाहिए, यार क्या सुल्तान, क्या सेमिनार लीड करता है,
क्या प्रोग्राम लीड करता है, कितना बड़ा मिशन शुरू किया है सुल्तान ने, वाह वाह। बस आप देख लो आपके खुद के लिए, पूरी जिंदगी ऐसी ही है। पूरी जिंदगी मेरा नाम हो, बहुत पैसा हो, बहुत बड़ी सक्सेस मेरे पास हो, लोग 5 लोग मिलके मेरी तारीफ करें, और फिर मैं जब मर जाऊं तो मेरे फ्यूनरल में भी बहुत सारे लोग मेरे पीछे पीछे आए। पूरी जिंदगी लुकिंग गुड, और मेरा है ना कोई खराब नहीं बोलना चाहिए, मेरे बारे में कोई खराब बात नहीं करना चाहिए। दैट हैज बिकम अ सोशल थ्रेट। पूरी जिंदगी उसके बारे में बन गई है हमारी। कुछ भी करते हो, बिजनेस करते हो, दैट इज इनसाइड ऑफ वाह वाह हो, मेरी सक्सेस मिले, कोई खराब नहीं बोले। बड़ी गाड़ी लेते हो, उसके पीछे भी यही है। बंगलो लेते हो, उसके पीछे भी यही है। रिनोवेशन करते हो, उसके लिए भी अच्छा है। कोई अच्छा काम करते हो, एनजीओ चलाते हो, उसके पीछे भी है। कोई दान करते हो, धर्म ध्यान करते हो, उसके पीछे भी यही है। इसके ऊपर अगर कोई खतरा आया, एमिगडाला हाइजैक। द थर्ड पार्ट इज कम्युनिकेशंस नॉट रिक्रिएटेड। कुछ किसी को कहने की कोशिश कर रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो, और वो सुना नहीं उसने। आप गए, मुझे कैसे सुन नहीं सकता है, और आप वैसे ही बिहेव करोगे एक एनिमल की तरह, ऐसे ही रिएक्ट करोगे। और फोर्थ जो है बड़ा अजीब सा है, छोटा सा है, 2 लेटर का शब्द है, नो। कोई अगर आपको ना कह दे, आपने कुछ कहा किसी को और वो आपको कह दे नो, गए, खत्म। दैट हैज बिकम अ थ्रेट टू योर आइडेंटिटी। आप सुसाइड देख लो, उसका रूट कॉज करो, उसको थोड़ा अभ्यास करो। आप, किसी ने आपको ना कहा, ना, अभी किसी ने तो जो कहा है वो कहा है, वो आपके इनपुट आप कैसा लेते हो, उसका इंटरप्रिटेशन कैसा लेते हो। और अगर वो इंटरप्रिटेशन आपका ना सुनता है, उसमें आपको नो लगता है, तो फिर आप एबनॉर्मल बिहेव करते हो। यू कैनॉट डाइजेस्ट नो। अब बड़े बड़े लोगों को सुना है हमने, ना नहीं सुन सकता मैं, मेरे को कोई ना नहीं बोलना चाहिए। हमारे लिए नो इज नॉट अ सिंपल नो। ना सिर्फ ना नहीं है। कोई अगर हमारी कोई बात पे ना कहता है तो हमें क्या लगता है, वो मुझे ना कह रहा है, मुझे ना कह रहा है। किसी से कुछ पैसे मांगे मैंने कि भैया जरूरत है, 1 दिन के लिए दे देगा, उसने मुझे कहा नो। और मेरे लिए कैसा, मेरे को ना कहा उसने, और इट इज हैविंग अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द रिलेशनशिप। नो के बारे में हम काफी कुछ बातें करेंगे, हो सकता है कि एक पूरा सेशन हम रखें नो के बारे में। नो इज नॉट नो टू यू। वो आपको ना नहीं कह रहे हैं, आपकी प्रपोजल जो है, आपकी जो रिक्वेस्ट है, उसको ना कहते हैं। मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे कुछ पेमेंट चाहिए, तो मेरी जो रिक्वेस्ट है उसको उसने ना कहा है, मुझे ना नहीं कहा है। मैंने किसी को कहा चलो साथ में मिलकर पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, उसने कहा नो। तो मेरा जो रिक्वेस्ट था, वो रिक्वेस्ट को उसने मना किया है, मुझे ना नहीं कहा है। मैंने किसी से पेमेंट मांगने के लिए फोन किया, उसने कहा आज नहीं है। उसने कहा है आज नहीं है, वो एक रिक्वेस्ट थी मेरी, आज दे दो, उसको उसने मना कहा है, मुझे ना नहीं कहा है। और वो वक्त पे ना कहा है, वो समय पे ना किया है। नो इज नॉट फॉर एवर। जिंदगी के लिए ना नहीं है। हो सकता है आज जिसने ना कहा है, कुछ समय बाद वही आपको फिर वापिस हाँ कहे। लेकिन ये नो जो है बहुत बड़ा बीमारी है, और एक बड़ा सोशल थ्रेट हो गया है। किसी के लिए तो कैसा नो हो गया है, बड़ा अजीब और गरीब है। फेसबुक पे आप कुछ पोस्ट डालते हो, कुछ पिक्चर अपलोड करते हो, कुछ कमेंट लिखते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि इतने सारे लोगों को तो कुछ लाइक करना चाहिए, इसमें कमेंट करना चाहिए।
आप इंतजार कर रहते हो कि कब जाके वो लाइक करे, कितना मुझे वो कमेंट पे करे, और उसने कमेंट नहीं किया, उसने आपको लाइक नहीं किया, आपकी पोस्ट को लाइक नहीं किया, आपका कैसा होता है? अरे मैं तो इतनी बार लाइक किया है, मैं तो इतनी बार शेयर करता हूँ, और मेरी फेसबुक की पोस्ट पे उसने लाइक नहीं किया। वो एक जेस्चर जो है ना, आपको हिला देता है। So that's a social threat, and that can activate amygdala. अभी सवाल ये है, how can you make a difference? लोगों की जिंदगी कैसे बचा सकते हो आप? क्योंकि कोई भी सुसाइड कर रहा है, अगर वो कॉर्टेक्स में से सोचे, या वो जो रिस्पॉन्स जो है कॉर्टेक्स से अगर दे, तो सुसाइड का नहीं सोचेगा, क्योंकि वहां पे तो डर है। मरना किसी को अच्छा नहीं लगता है, मरना जो है एक बहुत बड़ा खतरा है, मरने से सबको डर लगता है। लेकिन वो जो है एमिगडाला ने हाईजैक कर रहा है, तो उसको लगता है मरना जो है वो ही एक रास्ता बचा हुआ है। तो फिर आप क्या कर सकते हो? क्या करेंगे तो फर्क पड़ सकता है? और हमारा जो मिशन है, डॉक्टर साहब ने शुरुआत में ही कहा, अलग अलग प्रकार से लोग मिशन करते हैं, अलग अलग प्रकार से लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमने जो ये अभियान शुरू किया है, हम वहां पे हम बातचीत करेंगे लोगों के साथ, और बातचीत के द्वारा लोगों के जीवन में फर्क लाएंगे। और जो जिंदगी छोड़ना चाहता है, वो जिंदगी से प्रेम करना शुरू कर देवे, सिर्फ हम उनसे बातचीत करेंगे उसके द्वारा। तो कैसी बातचीत करें जिससे फर्क पड़ सकता है? तो सबसे पहला, अगर आपको लगता है कि किसी का एमिगडाला हाईजैक हो गया है, आपको पता चल जाएगा। उसका चेहरा जो है ना, उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गए होंगे, उसके आवाज का जो टोन है ना, वो बदल गया होगा। आप समझ लो एमिगडाला हाईजैक। और अगर कुछ कह देता है ऐसा, जैसे जिसको येलो फ्लैग डॉक्टर साहब ने कहा, तो आप समझ लो कि ये एमिगडाला हाईजैक। तो क्या बात करोगे उसके साथ? तो एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता। एमिगडाला हाईजैक को आप डीएक्टिवेट करो। मतलब वो नहीं कहते हैं कि वो बस को हाईजैक किया है, तो जिसने हाईजैक किया है उसको उतार दो आप, और जो सही ड्राइवर है उसको गाड़ी सौंप दो आप, बच सकते हैं। तो ड्राइविंग सीट पे जो एमिगडाला बैठा हुआ है ना, उसको नीचे उतार के कॉर्टेक्स को उसकी जगह पे ला दो, क्योंकि कॉर्टेक्स जो है ना, वो थिंक, सोचता है, प्रोसेस करता है चीज को, और जब वो करना लगेगा तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, वो खुद ही मरना नहीं चाहेगा। तो क्या करना है आपको? एमिगडाला को हटा के वहां पे कॉर्टेक्स लाना है, उतना ही करना है। कैसे कर सकते हो? मैं कुछ गूगल सर्च कर रहा था, मेरे पास मैंने कोई कोर्सेज नहीं किए है, मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं है जिससे मैं बता सकूं आपको कि एमिगडाला हाईजैक जो है कितने समय तक रहता है, मुझे पता नहीं है। जो भी मैंने सर्च किया उसमें ऐसा लिखा हुआ 3 से 4 घंटा का समय लगता है। वो जो आपका रिस्पॉन्स है, उसका जो पावर है, उसको कम करने के लिए। तो वो जो गाड़ी को हाईजैक कर लिया है, उसको वापस उतारने के लिए कुछ 3 से 4 घंटे का समय लगता है। वो 3-4 घंटा आपके पास है, आपको वो टाइम परचेस कर लेना है। और अगर आपने वो समय परचेस कर लिया, कैसे करोगे आप? बातचीत करोगे। किस प्रकार की बातचीत करोगे? तो हो सकता है उसके जीवन में आप फर्क ला सकते हो। तीन चीज कर सकते हो आप। लिसनिंग इन अ वे नोबडी लिसन टू। आप उसको उस तरह से सुनो जिस तरह से उसको किसी ने नहीं सुना हो। क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ लोगों को ये है, मुझे कोई सुनता नहीं है, नोबडी लिसन टू मी। जो भी कुछ कहता है सिर्फ सुनो, इस तरह से सुनो जिस तरह से किसी ने उसको नहीं सुनना। और ये सुनने में बहुत बड़ी ताकत है। इट इज हैविंग अ ट्रिमेंडस पावर। आप अगर उसको सुनते हो, बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। वो जो कम्युनिकेशन कर रहा है उसको आप रिक्रिएट करो। वो जो भी बोल रहा है उसको आप रिक्रिएट करो, वही शब्द दोबारा आप बोलो। वो जो कुछ कह रहा है उसके पीछे उसका जो कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट को रिक्रिएट करो।
वो जो कुछ कह रहा है उसका अनुभव जो है उसके पीछे, वो अनुभव को रिक्रिएट करो। और तीसरा, डीलिंग विद द ब्रेकडाउन, उसके जीवन में जो ये ब्रेकडाउन आया है जिसकी वजह से वो सुसाइड के बारे में बात करने लगा है, सोच रहा है, तो ब्रेकडाउन के बारे में डिस्टिंक्शंस वहां पे क्रिएट करो, ऐसा कुछ कॉन्वर्सेशन क्रिएट करो ताकि वो अपने आप को रिलैक्स महसूस करे, अपने आप को वो जगह पर पाए कि मैं अकेला इंसान नहीं हूं जिसके जीवन में ब्रेकडाउन है। ह्यूमन बीइंग के जीवन में ब्रेकडाउन आता ही आता है, जिंदगी का नाम ही ब्रेकडाउन है। जितना बड़ा कमिटमेंट मेरी जिंदगी में है उतना ही बड़ा ब्रेकडाउन मेरे जीवन में आएगा, और ये मेरे जीवन का पहला ब्रेकडाउन नहीं है, बहुत सारे ब्रेकडाउन आए और मैंने डील किए हैं और अभी मैंने सर्वाइव किया है। तो कुछ ऐसे वार्तालाप करो जिससे वो अपने आप को वो वापिस कॉर्टेक्स के ब्रेन को हवाले कर दे, नहीं कि एमिगडाला हाईजैक के। तो ये किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से हम उनकी जिंदगी बचा सकते हैं, उसके लिए हमारे साथ डॉक्टर विनोद गोयल साहब है, वो कुछ टेक्निक बताएंगे। एग्जैक्ट 11:30 बजे हम हमारा ये कॉन्वर्सेशन कंप्लीट करेंगे। 11:30 वी विल कंप्लीट दिस कॉन्वर्सेशन। 11:30 से लेके 11:45 बजे तक अगर आपको कोई प्रश्न है, कुछ समझ में नहीं आया आपको या कुछ समस्या है, आप हमें पूछ सकते हो। तो डॉक्टर साहब, किस तरह से हम जिंदगी बचा सकते हैं, किस तरह से किसी का एमिगडाला हाईजैक हो गया है, किस तरह से वो जिंदगी छोड़ने का ही सोच रहा है और छोड़ना वही उसको लगता है कि बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, उससे बाहर निकाले और रूटीन लाइफ में उसको वापस लाए। 20 मिनट के अंदर, मुझे पता है 20 मिनट्स इज वेरी लो, बट आप जादू करो सर, 10 मिनट भी काफी है आपके लिए। मैंने सुना है आपके बारे में, अगर आपको कोई 1 मिनट भी देता है ना, तो आप उसकी सोच बदल सकते हो। तो ये ट्रेनिंग आपको सब लोगों को देनी है। ऐसा कैसा वार्तालाप करे ताकि वो जो एमिगडाला ने हाईजैक कर लिया उसके ब्रेन को, वहां से अपने आप को बचा पाए। ओवर टू यू डॉक्टर सर, डॉक्टर विनोद गोयल सर। Sultan, I'm really happy the way you have explained the कि किस प्रकार से एमिगडाला, थैलेमस, कॉर्टेक्स हाईजैक कर लेते हैं और हाईजैक करके सुसाइड नाम की कंट्री में ले जाते हैं और वहां से आना इतना मुश्किल हो जाता है। और बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज, 3F। तो सब लोग कहीं ना कहीं करते हैं, और आई एम प्रीटी श्योर कि सबके मन में बहुत सारे सवाल उठे होंगे, अब क्या करें, समझ तो गए। आप में से किसी के भी मन में ये सवाल उठ रहा है तो प्लीज आइदर हैंड रेज करो या चैट पे लिखो, आपका क्या सवाल मन में आ रहा है। Okay, Rutvi. Yeah. Yeah. Hi. I had done my master's in clinical psychology, so I have some of the idea, and I have a question here that the person who has clinical depression and then the person who has the suicidal tendency, then how to treat those person, because they trigger very fast. કશું ના થાય એટલે મરી જવું છે, કશું ના થાય એટલે મરી જવું છે. I have seen such people, so how to deal with them? Oh, very good. रुतवी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, मैं कुछ थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने 3 एलिमेंट क्रिएट किए हैं। द फर्स्ट थिंग इज listen to them as if nobody has ever listened to them. The second thing is recreation, and the third is breakdown. तो मेरा रिक्वेस्ट है इसको थोड़ा सा एलेबरेट करें ताकि लोगों को टेक्नोलॉजी मिल जाए, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़े, वो अपने आप को उतना कैपेबल पाए, सक्षम कर ले कि वो किसी के साथ भी वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, लोगों को बचा सकते हैं। तो 3 चीजों के ऊपर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, रुतवी का जवाब, मुझे मेरे ख्याल से उसके सवाल का जवाब मिल जाएगा उसको। And can we create something like, very sorry to interrupt,
But can we create something like that, that such kind of people, we can change their patterns and they started staying in a happy mode? I don't know. Maybe it's a hypothetical question, but that question arises in my mind. So we can save many lives. Okay. Got that. Medically, I am not a medical person. Fine, I am a medical person. Don't worry. We'll Yes, take care that is the reason, uncle, I am asking to you. Yeah, sure. Any other question? First, let the question comes in. क्योंकि सुल्तान ने बहुत अच्छा लीड किया है, बहुत अच्छी इंसाइट दी है, और किसी के मन में कोई सवाल हो तो जस्ट पूछिए. Yes, Nitin, would you like to ask? Unmute कर लो. हाँ डॉक्टर साहब, सुल्तान भाई ने एक सेशन में बोला कि हमको जो हाईजैक को फिर से नॉर्मल करने के लिए 4 घंटे लगेगी, तो वो हमको डॉक्टर साहब, हाँ एक सेकंड नितिन, सॉरी डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से वो भी आप एलोबरेट करें, क्योंकि मैंने ये कहा कि आई एम नॉट श्योर, मैंने कहीं पढ़ा है वो बोल रहा हूँ, लेकिन आपके पास तो वो परफेक्ट टाइमिंग भी होगा, कितना समय लगता है उसके बारे में भी लोगों को बताएं. या नितिन भाई प्लीज गो अहेड, आप कुछ पूछ रहे थे. तो हमको कैसे पता चला गया कि ये पीरियड कौन सा है? वेरी गुड क्वेश्चन. मतलब हाईजैक हो गया है उसका. थैंक यू. वेरी गुड क्वेश्चन. एनीबॉडी एल्स? किरण बेन, डॉक्टर जितेंद्र. डॉक्टर जितेंद्र. And thank you for an opportunity. So sometimes what happens कि पता ही नहीं चलता कि इसके दिमाग में चल रहा है, कोई येलो कार्ड है ना, और वो रेड कार्ड, और पर्सन कमिट्स द सुसाइड. तो इसमें कोई और इंडिकेशन है जो पता चले, उसके जस्ट बिहेवियर, जो इसमें कुछ ऐसा दिखता नहीं कि ही सफरिंग और ही डीलिंग सफरिंग. तो आपका क्वेश्चन क्या है? ऐसे पर्सन को कैसे, करीब में अगर कोई है जो रिसेंटली वो कुछ फील कर रहा है और दिख नहीं रहा है उसके बातचीत में या व्यवहार में कि ये ऐसा डील कर रहा है, उस माइक्रो लेवल के कोई इंडिकेशन अगर आपको पता है तो आप बताएं. Okay. So you want to know about that, or you want to know how to handle and how to identify? Yes, I want to first identify and then handle. Okay. Why not directly to handle? और पता तो चले ना, समटाइम पता ही नहीं चलता है. और very good question. Right. Okay. So meanwhile आपके मन में जो भी सवाल आए आप चैट पे लिखते जाइए जब तक मैं शुरू करता हूँ आंसर देना. देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, क्योंकि पिछले 40 साल से मैं हैंडल कर रहा हूँ, और ब्रेन और थैलेमस और कॉर्टेक्स एंड सुपर कॉर्टेक्स एंड ईगो एंड एड एंड डिफेंस मैकेनिज्म, ये सारी चीजों में एवरीडे वी आर डीलिंग विद, राइट. अब अपना पर्पस जो सुल्तान ने एक बहुत बढ़िया बताया कि एमिगडाला को हाईजैक से बचाना है और कॉर्टेक्स को अपने को एक्टिवेट करना, राइट. तो अपना सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट. द साइकोएनालिसिस सेज कि एमिगडाला ने हाईजैक नहीं किया है. पता है कैसे? कि जिस व्यक्ति का एमिगडाला, उसको लगता है मेरे एमिगडाला ने हाईजैक कर लिया है, इमोशंस ओवर पावर हो गए हैं, कॉर्टेक्स काम नहीं कर रहा है, थैलेमस डायरेक्टली एमिगडाला को दे रहा है, यदि उसको ये कहा जाए कि मेरे को, मैं कहूं कि भाई मेरे को सुसाइड का विचार आ रहा है, बताना क्या करना चाहिए. जैसे ही आप उसको ये कहोगे, उसको समझाओ मत कि ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए.
आप यदि केवल उसको ये कहोगे ना कि जरा मेरे को यार कल सुसाइड का विचार आया था, मैं निकल भी गया था घर से, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो देखो वो क्या करेगा, आपको इतने सारे आइडियाज बताएगा, इतने सारे आइडियाज बताएगा, नहीं नहीं ये तो लेडीज होती है ऐसी है, नहीं नहीं ये तो बच्चे ऐसे होते हैं, वो पैसे को किसको कौन देता है पैसे, हमने किसी को दिए क्या, और ये है ऐसा क्यों नहीं सोचता, ऐसा क्यों नहीं सोचता, ऐसे विचार तो बचपन से तेरे को बहुत आए होंगे पर बचपन में नहीं किया, अभी क्यों तेरे को विचार, लाइक ज्ञान इतना कॉर्टेक्स उसका एक्टिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, that psychology says that your cortex is already active but inhibited, या उसको दबा दिया गया है इमोशन सुपर पावर करके। तो साइकोलॉजिकल आंसर, ऐसा केस कभी भी आपके पास आए तो मैं आपको एक साथ लिस्ट बताता हूँ क्या क्या कर सकते हो आप। सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया कि उसको बोलो कि चल मुझे बता कि मुझे क्या करना चाहिए, राइट। तो जब वो अपने हाईजेक के मोड में से वो जब पैसेंजर की सीट पे आ जाएगा तो देखना बहुत सारे आइडियाज आने लगेंगे। दूसरा, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन टेक्निक बोलते हैं हम लोग, उसको बोलना कि देख तू करना चाहे तो कर ले सुसाइड, पर तू 5 मिनट दे सकता है मेरे को, तो बोलेगा हाँ दे सकता हूँ, 5 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, बोले ठीक है 5 मिनट दे दे। अब साइकोलॉजी ये कहती है कि यदि हम अपनी थिंकिंग में ही बिजी रहे तो हम एक लिमिटेड थिंकिंग में आ जाते हैं। अपने बिजनेस के बारे में सोचे तो हम लिमिटेड, अपनी फैमिली के बारे में सोचे तो एक लिमिटेड थिंकिंग हो जाती है हमारी कॉर्टेक्स में, और विच इज मिक्स विद द इमोशंस, हर्ट इमोशंस मोर सो। तो उसको हमने बोला कि चल अब 5 मिनट में तू ये मान के चल कि तू मर गया, सुसाइड कर लिया, और मरने के बाद तू गया स्वर्ग में, और स्वर्ग में भगवान के साथ बैठा है, तू रिलैक्स कर रहा है कि मैंने बहुत अच्छा किया है, साले सब तंग करते थे, इससे बेटर है जयराम जी आ गया मैं, अब देखो क्या करते हो। तो पहले 6 घंटे तो आराम करो, और 6 घंटे बाद भगवान ने उसको कहा कि जरा नीचे देख, तेरे को मैं ताकत देता हूँ, देवी दृष्टि देता हूँ कि तू नीचे देख, और नीचे जिसके कारण तूने सुसाइड किया है वो लोग, उसमें से कितने लोग तेरे बारे में दुखी है, खाना नहीं खा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, रो रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। तो बोला हाँ भगवान मैं बताता हूँ आपको, देखो। उसने जब नीचे देखना शुरू किया तो बताओ क्या दिखा होगा उसको, सोचो। एक ने बोला कि यार मैं तो जिस फ्रेंड के कारण, जिस गर्लफ्रेंड के कारण सुसाइड किया, वो तो एंजॉय कर रही है, उसके तो कोई दुख ही नहीं है, वो तो आराम से खाना भी खा रही है, घूम भी रही है। तीसरे ने कहा कि वो तो मैं तो पिताजी के कारण किया था, पिताजी के तो अब कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, जा रहे हैं घर संभाल रहे हैं, वो तो कभी याद ही नहीं करता मेरे को कोई, एक श्राद्ध पे जरूर याद करेंगे वो, जब वो कौवे को खिलाएंगे और कहेंगे कि हम, और या उस दिन 2 बातें अच्छी बोल देंगे। और फिर मैंने देखा कि मेरे मरने के बाद लोग बाग आ रहे हैं, 2 मिनट दुखी हो रहे हैं, उसके बाद बाहर निकल के अपना एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो फिर भगवान ने कहा कि जरा सोच कितना परसेंटेज ऐसे होंगे जो, जिनको पता होगा कि तूने सुसाइड किया, तेरे गुजरात में, तेरे महाराष्ट्र में, तेरे भारत में, तेरे एशिया में, तेरे कंट्री में और तेरे वर्ल्ड में, मतलब परसेंटेज में बताना मेरे को। तो जब वो परसेंटेज गिनने लगा तो देखा मुश्किल से 3, 4, 5 जने मेरे बारे में जानते थे, मेरी परिस्थिति के बारे में जानते थे, और मेरा ये मानना कि ये सारे जानते हैं, लोग क्या कहेंगे। सुल्तान ने जो एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि लोग क्या कहेंगे, सर लोग कुछ कह ही नहीं रहे।
बताओ फिर क्या उसके दिमाग में आया होगा, क्या कहा होगा उसने, क्या सोचा होगा, क्या एक्शन लिया होगा? यार बेकार ही सुसाइड किया यार, इससे तो बेटर मैं नीचे रहता, अपने मनपसंद काम करता, जितना होता उतना एंजॉय करता। फिर जब भगवान को अच्छा लगा, हाँ चलो कुछ समझ में आया इसके, तो भगवान ने एक और चीज बोली, बोले जितनों ने सुसाइड किया आज तक उसके बारे में तुझे कुछ पता है? उनके नाम पता है, उनका एड्रेस पता है, उन्होंने क्यों सुसाइड किया ये पता है? अब उसका कॉर्टेक्स एक्टिव हुआ, तो बोला नहीं भगवान मुझे तो कुछ भी नहीं पता। बोले आज 1 लाख लोगों ने सुसाइड किया पता है? बोले हैं? बोले हाँ। पता है तेरे को सबके बारे में? बोले नहीं। तो बताओ क्या खुला होगा उसके दिमाग में, उसका कॉर्टेक्स क्या बोल रहा होगा? जब मुझे किसी के बारे में पता नहीं तो मेरे बारे में किसको पता होगा यदि मैं मरूं या जीऊं? तो मैं क्यों सुसाइड करूं, राइट? तो जब उसके दिमाग में आया तो उसने सीधा कॉर्टेक्स और थैलेमस एंड एमिगडाला तीनों के बीच में कॉम्बिनेशन बना लिया। किस प्रकार से हमने मेडिकली उन चीजों को बैलेंस किया, या किस प्रकार से आप लोग कर सकते हो, है ना? आपको मैं एक ट्रेनिंग दे रहा हूं, है ना? ओके। द थर्ड पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग इज कि जब एक ने कहा कि मैं सुसाइड का, एक बच्चे ने कहा कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मेरे एग्जाम में फेल हो गया हूँ, मैं कैसे शक्ल दिखाऊंगा मम्मी को पापा को, मुझे रोज कहते थे तेरे पीछे 1 लाख का खर्चा किया है, इतना ट्यूशन, इतना ये किया, और तू ये मार्क्स लेके आया। वो कम मार्क्स पे भी जो इतना दुखी होते थे, तो अब मैं फेल हो गया तो नेचुरली वो तो मार पड़ने वाली है। तो उसके कॉर्टेक्स की सारी थिंकिंग को हाईजेक एमिगडाला ने कर लिया और वो सीधा इमोशंस पे लेकर के सुसाइड पे रवाना हो गया। अब वो लोग पेरेंट्स मेरे पास आए, बोले डॉक्टर साहब वो ऐसे ऐसे सुसाइड करने जा रहा है, हमने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मान रहा है। मैंने कहा ठीक है, अभी 10 मिनट में घर आ जाएगा वो। बोले आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे जादू कर दोगे, आप पकड़ के ले आओगे, उठा के ले आओगे। इनका नहीं, साइकोलॉजी से, ये मेडिकल साइंस। बोले क्या मेडिकल साइंस? मैंने कहा फीस दो फिर बताता हूँ। जब फीस ली तो फिर वो ध्यान से सुनने लगे, क्यों फीस नहीं लो तो आर्गुमेंट्स पे आ जाते हैं, ना ना ऐसे थोड़ी होता है। मैंने अपनी 15,000 फीस ले ली। अब वो ध्यान से बताओ क्या डॉक्टर साहब क्या करना है? क्या देखो साइकोलॉजी ये बोलती है कि बच्चों को इस उम्र में ये सुनना होता है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और मैं भी सुसाइड करने गया था तुम्हारी उम्र में जब छोटा था। बच्चों को ज्ञान नहीं चाहिए, बच्चों को कभी तुम्हारे पैसे में इंटरेस्ट नहीं होता, कभी तुम्हारी कार में इंटरेस्ट नहीं होता, बच्चों को पापा के साथ फ्रेंडशिप में इंटरेस्ट होता है। पापा इज एन आइडियल। तो बोले हम क्या करें? मैंने कहा उसको फोन करो और फोन करके बोलो कि बेटा तू, मुझे पता है सुसाइड करने जा रहा है, तेरी उम्र में मैं भी था तो मैं भी सुसाइड करने गया था एक बार। बस इतना सा बोल देना और फिर चुप हो जाना। बताओ क्या हुआ होगा? उस लड़के ने क्या रिएक्शन दिया होगा? तो उसका इमीडिएटली कॉर्टेक्स और एमिगडाला दोनों एक्टिव हुए। वो सीधा थिंकिंग में गया, पापा तो फिर आपने सुसाइड नहीं किया, आप कैसे जिंदा हो? कॉर्टेक्स एक्टिवेट करवा दिया। तो बोले आजा बताता हूँ तेरे को कि मैं क्या किया था। बोले हाँ आप बताओ, आप मुझे आपसे सुनना है, यदि आपने भी किया है तो इसका मतलब आप मेरी परिस्थिति में। हाँ मैं भी फेल हुआ था। आजा मैं बताता हूँ, या तू कहे तो मैं वहां आ जाता हूँ, पर तू सुसाइड करने का आइडिया पोस्टपोन मत करना। देख साथ में ये और बोल दिया। तो उसको इतना सपोर्ट मिला, चलो मेरे को सुसाइड से मना तो नहीं कर रहे, तो उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ गई। अब उसका कॉर्टेक्स काम करने लगा। पापा गए वहां पे, बैठे वहीं पे, होटल थी, होटल में बैठे
चल बैठ के चाय पीते हैं। पापा क्या हुआ? आप कह रहे थे मैं फेल हो गया था, फिर सुसाइड करने गया था। बोले हाँ मैं सुसाइड करने गया था, फिर मेरे पिताजी ने मेरे को पकड़ के ले गए साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास। बोले जरा ये सुसाइड करने जा रहा है। तो मेरे साइकियाट्रिस्ट ने बोला अच्छा ठीक है, चलो आंख बंद करो, मान लो कि तुमने सुसाइड कर लिया, ऊपर जाओ, स्वर्ग में बैठो और बैठ के नीचे देखो कि तुमने तुम्हारी आंसर शीट को देखो, तुम्हारे टीचर्स को देखो, तुम्हारे जो असेस कर रहे हैं उनको देखो, उनको देखो, उनको देखो, उनको देखो, और देखो क्या दिखता है। तो बोले मैं गया ऊपर जाके मैंने देखा, नीचे देखा तो वो टीचर के अपनी वाइफ के साथ झगड़ा हो गया था और सामने मेरी कॉपी आ गई थी, उसका गुस्सा निकाल दिया उसने। दूसरे केस में देखा कि वो सप्लीमेंट्री में आंसर काफी लिखे थे लेकिन वो बांधना भूल गया था या डोरा ढीला था, वो निकल गई। तीसरे में देखा कि सप्लीमेंट्री सारी की सारी आंसर शीट से गायब हो गई थी, तो उन्होंने आर्टिफिशियल नंबर दे दिए, बोले एक दो को तो फेल करना ही है। फिर उन्होंने देखा कि टीचर्स की कमी हो गई, तो इंग्लिश का पेपर आंसर शीट चेक करने के लिए हिंदी का टीचर लगा दिया, क्योंकि टाइम पे रिजल्ट तो देना ही है। तो अब इसने जब बोले मैंने इतनी सारी चीजें वहां पे देखी, ऊपर से नीचे देखी, तब लगा यार साले मैं अपने कारण से थोड़ी फेल हुआ हूं, क्यों मैं अपने आप को ब्लेम कर रहा हूं। तो सोचो क्या आया होगा उसके मन में, बेटे ने जिसने सुना उसको क्या लगा होगा। तो उसका कॉर्टेक्स इतना एक्टिवेट करवा दिया कि बेसिकली बैलेंस बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड इमोशंस लाइक एमिगडाला, दोनों को इतना बैलेंस करवा दिया। लेकिन ध्यान रखना कि तरीका शुड बी इनडायरेक्ट, विद द एग्जांपल्स ऑफ खुद का या तीसरे का। 99% सुसाइड इसलिए होते हैं कि वो डायरेक्टली समझाते हैं और उसको पता होता है खुद भी तो सुसाइड करने गया था, तब क्या हुआ था। तो वन ऑफ द टेक्निक टू हैव अ बैलेंस बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड एमिगडाला, व्हाट सुल्तान हैज वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। उसके प्रैक्टिकल पॉइंट्स मैं आपको दे दूंगा कि प्रैक्टिकली सामने आए तो क्या करें। Great, thank you so much, Dr. Saif, for creating the extraordinary the way of communication that we can create with the people who are amygdala hijack. जो लोग सही में उनको पता ही नहीं है कि वो अब उनकी जिंदगी नहीं चला रहा है, कोई आके बैठ गया उनकी ड्राइविंग सीट पे, उनको कैसे वापस ला सकते हैं। बहुत बढ़िया, ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो अभी आप लोग जो भी ये कॉल पे हो, हमने 10 बजे से लेके जो भी कॉन्वर्सेशन क्रिएट किया आपके सामने, और ये एकदम नया कॉन्वर्सेशन था, ये वार्तालाप जो था ये यूजुअल नहीं था। जिस तरह से हम सुसाइड की बातें सुनते आते हैं, देखते हैं, उससे थोड़ा सा एक अलग प्रयास था हमारा, एक नया एंगल दिखाने का हमने कोशिश किया। आपका कोई और प्रश्न, कुछ और जानना है, आपका कोई फीडबैक हो कि जिस प्रकार के हम लोग सेशन लेते आए हुए हैं, इसके बारे में कुछ आपको कहना है, तो हम ये सेशन ओपन रखते हैं 11:45 तक, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग कंट्रीब्यूट करें। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ दे रहे हैं आपको क्योंकि आपके पास नहीं है, हम साथ में मिल के कुछ ऐसा विश्व का निर्माण करने जा रहे हैं जहाँ पे किसी का भी एमिगडाला हाईजैक नहीं हो, और अगर हो भी जाता है तो वापिस वो नॉर्मल थिंकिंग पे आ जाए। तो अगर कुछ आप शेयर करना चाहते हो, कुछ आपको कहना है या कुछ समझना है और कुछ प्रश्न है, तो आप प्लीज आपका हैंड रेज कर सकते हैं वर्चुअली, ऐसे भी कहेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा। तो वट एवर मे बी द ways that you can choose to communicate with us. कोई प्रश्न है कुछ, या हमने जो कहा उसके अलावा आपके पास कुछ है जो आप देना चाहते हो सब लोगों को, we are open to that also. Yes, रुत्वी, बहुत सारे लोग हमारे साथ, तो काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। Yes, रुत्वी। Yeah, in such cases, those who have a severe depression, and so if we can make them to go for the physical exercise and yoga, so does it make any difference? Yes, बहुत बढ़िया सवाल है रुत्वी।
Yes, yes, बहुत बढ़िया है. I completely got that. With the counseling, with the help of counseling, yes. Perfect. With the counseling, do some physical. See, पहली चीज तो लाइक आज हमने एक नया डायमेंशन क्रिएट किया है. ये डायमेंशन कैसा है कि अगर कोई सुसाइड करता है या उसके बारे में सोचता है तो सिर्फ और सिर्फ वो एमिगडाला हाइजेक और उसके अंदर से भी पर्टिकुलरली फ्लाइट वाला जो एक्टिवेट हो जाता है एक्शन, तब जाके होता है. तो आपका पूरा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए कि उसको एमिगडाला से वापिस कॉर्टेक्स के ब्रेन से थिंक करे, वहां पे आपको ले जाना है. उसके लिए जो भी कुछ आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि अगर उसको फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करे, उसको कुछ समय मिल जाएगा और वो समय मिल गया करके वापिस वो कॉर्टेक्स से सोचना शुरू कर देगा, हो सकता है कि वो भी कामयाब रहे. आपको लगता है कुछ काउंसलिंग करे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कुछ एग्जाम्पल दे लोगों के, कुछ अपने बारे में बताए, डायरेक्टली नहीं बताए, इनडायरेक्टली बताए, कुछ समय मिल जाता है और वो समय में वो एमिगडाला जो हाइजेक है वहां पर से वापिस वो कॉर्टेक्स से सोचना शुरू कर देता है. और जैसे ही वो कॉर्टेक्स से सोचना शुरू करेगा, आप समझ लो आपका काम हो गया, हमारा काम हो गया. क्योंकि कॉर्टेक्स में जो इंफॉर्मेशन भरी हुई है ना, वहां पे तो आत्महत्या है ना, वो बहुत बड़ा डरावना ख्वाब है. लोग डरते हैं, किसको मरना पसंद है, लेकिन लोगों को मरने से डर है. आप देखते हो, हम भी देखते हैं, लेकिन कुछ हो गया और आप गए, तो हमको वापिस वहां पर आपको ले जाना है. उसको वही गेम है हमारी. कैसे ले जा सकते हो? आप कुछ सीख सकते हो, आप कुछ प्रोग्राम में से कुछ पा सकते हो, आपकी खुद की कोई एक स्टाइल हो सकती है. कुछ समय आपको बाय कर लेना है वो बंदे के साथ में, दैट्स इट. और जब आपको लगे कि वो एमिगडाला से सोचना बंद कर दिया है, कॉर्टेक्स से सोचना शुरू कर दिया है, आप समझ लो अभी फिक्र करने का कोई जरूरत नहीं है. कभी कभी आपने सुना होगा, बहुत सारी टेक्निक भी हम बनाई हुई लोगों ने. बहुत गुस्सा आ जाता है, आपको लगता है कि सब कुछ चला गया, तो क्या बोलते हैं, आंख बंद कर लो, 1 से 50 तक गिनो, 1 2 3 4 5. क्या एक्चुअली क्या करने जा रहे हैं हम लोग चाहते क्या है? क्योंकि हम चाहते हैं जैसे ही वो आंख बंद करेगा, 1 से 50 तक गिनेगा, तो वो एमिगडाला है ना, धीरे धीरे डीएक्टिवेट करना होना शुरू हो जाएगा और वापिस वो कॉर्टेक्स से सोचना शुरू कर देगा. उतना ही है. अब अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग मजहब है, क्या करता है, आपको क्या बोलते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ो, फिर मुस्लिम में लाइक कुछ कलमा पढ़ो, या कोई जो भी है, वो एक्चुअली एक वो है क्या, साइंटिफिकली देखोगे तो उसका महत्व क्या है. आपको कुछ समय दे देना है अपने आप को, या फिर और कोई डील कर रहा है तो कुछ समय परचेस कर लेना है. अगर उतना आप कर ले तो मेरे ख्याल से आप ये मान सकते हो कि आप गेम जीत लिया. और फिर आपको आगे जाके देखना है कि उस प्रकार का सोच, उस प्रकार का ख्याल, उस प्रकार का एमिगडाला हाइजेक उसके जीवन में ज्यादा बार नहीं आए. और खास करके सोशल जो थ्रेट है, वहां पर तो हम डेफिनेटली काफी कुछ कर सकते हैं. ग्रेट, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन. इट वाज एन अमेजिंग क्वेश्चन. यस, किरण पंड्या, आप कुछ कहना चाहते हो, किरण? Yeah, I wanted to just share a couple of experiences that I had, but I couldn't connect it with. किरण, हिंदी में जरा बोलेंगे ना, काफी सारे लोगों का डिमांड है कि आप हिंदी में बात करें. हम तो जब आज आपने क्रिएट किया कि अमिगडाला के 3 रिस्पॉन्सेस होते हैं, तो मैं उसको कनेक्ट कर पाया. एक बार मैं बॉम्बे में था जबकि सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, और मैं उधर चलते चलते चला गया जहां पे लोग हाथ पैर कटे हुए पड़े थे. तो नॉर्मली मैं ऐसा हूं नहीं, मैं आई वुड लाइक टू हेल्प, मदद करने का मैं तैयार हो जाता हूं, लेकिन उस टाइम पे मेरे को कुछ भी नहीं सूझा और बस मैं देखते रहा और फिर मैं चला आया. और वैसा ही दूसरी बार, मतलब उससे पहले, उसके बाद में जब अहमदाबाद में धरतीकंप हुआ था, तब भी ऐसा ही हुआ था कि आई डिड नॉट हेल्प, मैंने कोई हेल्प नहीं की. मैं मतलब आप भी, मैं समझ सकता हूं कि मैं फ्रीज हो गया. या गुड किरण, कि आप रिलेट कर पाते हो कि कुछ बनाव आपके जीवन में हुए थे जहां पे आप देख सकते हो कि वो एमिगडाला हाइजेक था. तो एक्चुअली एमिगडाला हाइजेक कब होता है? जब कुछ थ्रेट आता है,
फिजिकल थ्रेट होता है तो स्वाभाविक है, क्योंकि जो सुसुप्त प्राणी है वो भी रिएक्ट करते हैं, उनका भी एमिगडाला हाईजैक होता है, हमारा भी होता है। लेकिन पंगा क्या है हम लोगों के साथ कि कुछ हो भी नहीं रहा है और हम रिएक्ट करते हैं एज इफ कि हमारी जिंदगी पे खतरा है। वहां पर आप और हम कुछ कर सकते हैं। तो हमारा जो मकसद है कि हम उस प्रकार के सोशल थ्रेट से डरने के हिसाब से, अगर किसी का एमिगडाला हाईजैक हुआ है तो हम उसको काउंसलिंग द्वारा अलग अलग टेक्निक से उनके साथ वार्तालाप करके उनकी जिंदगी बचा सकते हैं। ग्रेट किरण, थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दैट। यस पारस, आप कुछ शेयर करना चाहते थे? पारस, आपकी स्क्रीन पे एक प्रॉम्प्ट आया होगा। यस हो सकता है पारस आपके 2 डिवाइस में से आप लॉगिन हो, इसके लिए इको आ रहा है कुछ। हेलो, और कोई शेयर करना चाहता है? क्वेश्चन है? यस पारस, प्लीज गो अहेड। हाँ, मैं दादरा नगर हवेली में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और यहाँ दादरा नगर हवेली में सुसाइड के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो हमारा जो फील्ड स्टाफ है ये फील्ड में इस बात की अवेयरनेस करने के लिए जाता है, लेकिन हमारा जो आपका आवाज नहीं आ रहा है पारस, बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है पारस, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। ना ट्रेन नहीं है, फर्स्ट टाइम मिल रही है देता हूँ। पारस कुछ हमें सुनाई नहीं दिया, आप कुछ कहने की कह रहे हो लेकिन हमें सुनाई नहीं दिया, हो सकता है कि नेटवर्क इश्यू की वजह से। आप फिर से बोलेंगे जो आप लास्ट 1 मिनट में कुछ कह रहे थे वो? यस पारस, मैं चैट में यस आप चैट में डाल दीजिए, वो सही रहेगा, हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। यस थैंक यू सो मच। यस, और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? हमारे पास 4 मिनट है, 4 मिनट में आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, कुछ प्रश्न है, लेकिन उससे पहले क्योंकि 11:45 को शार्प हम कंप्लीट करेंगे। आपको पता ही है जो लोग हर बार जुड़ते हैं ये सेशन में, जो लोग नए आए हुए हैं उनके लिए हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार को हम इस प्रकार का सेशन का आयोजन करते हैं। 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, 11:30 से लेकर 11:45 बजे तक क्वेश्चंस और आंसर्स रखते हैं। हमारा एक सेमिनार सीरीज है जिसके अंतर्गत ये प्रोग्राम हम करते हैं, ये सेशंस लेते हैं। यू कैन सेव लाइफ, आप किसी की जिंदगी बचा सकते हो, कैसे, उसके ऊपर हम अलग अलग सेशंस लेते हैं। तो हमारा अगला सेशन अभी से आप नोट कर लीजिए, अभी से वो लोगों का नाम लिख लीजिए जिनको आप इनवाइट करना चाहते हो इस प्रकार के सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगला सेशन का डेट होगा 25 अप्रैल रविवार को। हम आपको उसके बारे में जानकारी और देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे सेशन में पार्टिसिपेट करें, आप लोगों को इनवाइट करें। थैंक यू सो मच। यस नितिन भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस मेरा ये क्वेश्चन ऐसा है कि यदि इसको सर्वाइवल मैकेनिज्म कहते हैं पूरी चीज को, तो फिर वो फ्लाइट पर क्यों ले जाता है? हाँ, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। देखो मैं नितिन भाई का क्वेश्चन है ना रिक्रिएट करता हूँ। एक्चुअली हमारा जो ब्रेन है हमको बचाने के लिए बनाया गया है, तो मारने के लिए क्यों ले जाता है? सही है नितिन भाई? यस करेक्ट। ब्रेन का फंक्शन क्या है? आपको बचाना। तो ब्रेन का कोई पार्ट ऐसा है जो आपको मारने के लिए क्यों प्रेरित करता है? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ना। ऐसा कैसे होता है? तो नितिन भाई जो आपने सवाल किया है ना उसके अंदर ही उसका जवाब है कि मेरे पास 2 खतरा है, मान लो 2 खतरा, 2 प्रकार का थ्रेट है। और एग्जांपल देने के लिए मैं आपको दूं कि एक का साइज छोटा है, एक खतरा ऐसा है जो मुझे ऐसा लगता है कि वो छोटा खतरा है। मुझे पता नहीं मैं वर्डिंग बराबर यूज कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, लेकिन शायद आप समझ पाओगे। उसकी साइज कम है, उसकी इंटेंसिटी कम है, एक खतरा ऐसा है।
और कोई खतरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इंटेंस है, तो और दोनों एक ही समय पे आ रहा है, तो सबसे पहला डर मुझे कहां पे लगेगा? कौन सी चीज होगी जिससे मैं सबसे पहले डरूंगा? दोनों एक साथ में हो रहा है। नितिन भाई, आप अपने आप को अनम्यूट करके ही रखिए। आपको क्या लगेगा? एक बहुत बड़ा खतरा है और एक कंपैरिजन में छोटा खतरा है, तो मुझे सबसे पहले डर कौन सा लगेगा? दोनों एक साथ में आ रहा है। बड़े खतरे से। बड़ा जो खतरा है उससे बचने की कोशिश करूंगा ना, और फिर क्या सोचूंगा, छोटा खतरा तो ठीक है, वहां पे थोड़ा शायद सुकून है। वैसा ही कुछ बहुत बड़ा मुश्किल ही आ जाता है लाइफ में, जो हमें लगता है बहुत बड़ा मुश्किल ही है, और उसके कंपैरिजन में आत्महत्या करना वो छोटा मुश्किल ही दिखता है। तो क्या करेंगे? गॉट दैट, परफेक्ट। लाइफ में बिजनेस में लॉस हो गया, मुझे लगता है वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है, मैं कभी उसको सहन ही नहीं कर पाऊंगा, उसके सामना ही नहीं कर पाऊंगा। और सामने एक और उपाय है मेरे पास, अगर अपने आप को मार लेता हूं तो शायद मैं बच जाऊंगा। अभी तू मर गया तो फिर बचेगा कौन? वो भी नहीं रहता है। हमारे लिए कैसा, उससे बच जाना और वो बचने का एक रास्ता अपने आप को मार देना दिखता है। और आपका ब्रेन उसकी तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको जहां पे कंफर्ट है, जहां पे लेस तकलीफ है, कम तकलीफ है, वहां पे ले जाएगा। तो ब्रेन को भी लगता है ये बहुत बड़ा खतरा है, अपने आप को मार देना थोड़ा खतरा। इसके लिए आप देखते होंगे शायद कुछ लोग हंसते हंसते, गाना गाते गाते हुए मस्त होके सुसाइड करते हैं, और हम सरप्राइज करते रहते हैं, सोच में पड़ जाते हैं ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद वो लेस पेनफुल है कंपेयर टू जो जिंदगी उनको दे रही है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था नितिन भाई। विद दिस वी आर कंप्लीटिंग दिस सेशन। मुझे पता है रविवार के बारे में तो हम हर बार कहते हैं आपको, लेकिन मुझे बहुत इंस्पायर करता है रविवार लोग इतना कमिटेडली ये समय निकाल के हमारे सेशन में आते हैं। लेकिन आज मैं एक और बात के लिए आपको एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, आपका कमिटमेंट जो है वो कितना बड़ा है। मैं चाहता हूँ कि आप खुद उससे प्रेजेंट हो। पूरा देश कोरोना महामारी से तकलीफ में है, फैली हुई है। सबके परिवार में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जिनको आप जानते हो कोरोना की तकलीफ से फंसे हुए हैं, उनको कोरोना हुआ है, लाइफ को खतरा है और बहुत सारा टेंशन का माहौल है। और ऐसे माहौल में हम कुछ रिलैक्स होना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं। इस प्रकार की एक्टिविटी हमारी प्रायोरिटी में नहीं रहती है। उसके बावजूद जो भी आप कुछ डील कर रहे हो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी वही डील कर रहा हूँ। और उसके बावजूद अपना कमिटमेंट को याद करते हुए जो आपने शब्द दिया है, प्रॉमिस दिया है कि मैं हर सेशन ऐसे अटेंड करूंगा, वो कमिटमेंट को फुलफिल करना और ये सेशन को अटेंड करना, मैं चाहता हूँ ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हरकत है और आपको इसके लिए प्राउड होना चाहिए। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, सो थैंक यू फॉर बीइंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन विद द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट। थैंक यू सो मच, प्राउड ऑफ यू ऑल। थैंक यू एवरीवन। जो भी कोर टीम मेंबर्स है, हम 11:55 को मिलते हैं, 11:45 यही जूम लिंक पे मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर fully participating. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you all of you. Thank you. Bye bye.